सभी का स्वागत है टीम ईगल के इस स्पेशल सेशन में। और मैं दीपक कुमार मेरठ से आप सभी को सुबह का नमस्कार करता हूँ। आपसे मिलने से पहले, आपसे बात करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर रोज एक सेशन में आ रहे हैं और हमारे पास कुछ नए साथी रोजाना होते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। मैं मेरठ से हूँ और मैं इस शानदार बिजनेस के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मेरे पास है जो मैं अपने जीवन में पहले से कर रहा था, रियल एस्टेट। और वहां से काम करते करते आप लोगों के साथ आने का मौका मेरी अपलाइन के माध्यम से मुझे मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी उन अपलाइन का, सबसे पहले क्योंकि एक इंसान जिसने आपको ये रास्ता दिखाया वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अहम भूमिका में होते हैं। तो मेरी अपलाइन मिस दीपशिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं आपसे बात करते हुए आपको अपने साथ उन सभी चीजों का धन्यवाद करने के लिए बोलूंगा जिन चीजों की वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। इसके साथ इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रकृति की ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर नंबर्स में देखें तो हम शायद काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम उन सभी चीजों का धन्यवाद करेंगे जिन चीजों से हमारा जीवन चल रहा है। और साथ साथ हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें यहाँ ला करके एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। हमें इंसान बनाकर भगवान ने जो मौका दिया उसको सही मायने में देखें तो हमारे माता पिता ने हमें जीवन शुरू करने से और आज तक इतनी चीजें सिखाई और उसको हम सीख करके आगे बढ़ पाए। तो हमारे माता पिता का धन्यवाद। साथ साथ हमारे उन गुरुओं का धन्यवाद जो हमारी लाइफ में हमें हर चीज सिखाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी की कड़ी में हमारे पास टीम ईगल से बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अभी तक मैं जितना भी कुछ सीखा हूँ यहाँ से, उसको सीखने में हर एक इंसान जिसने भी यहाँ आकर के होस्ट या स्पीकर और या अगर मैं कहूँ तो रिव्यू, जिसने अपना रिव्यू भी यहाँ पे साझा किया, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम उन सभी को धन्यवाद करते हैं जो आकर के यहाँ पर अपने समय को हमें देते हैं। और साथ साथ मैंने जैसा कि बताया मेरी अपलाइन, उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। उनके साथ मुझे यहाँ पर पवन सर, दरबान सर, सरज सर, ज्योति मैम, गायत्री मैम, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनकी बातों से कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें सीखने को मिली। शायद अगर मैं अपने नॉर्मल बिजनेस में होता तो वो चीजें मैं ना सीख पाता। तो उन सभी का धन्यवाद। इसके साथ हमारे साथ में इस पैनल को चलाने के लिए, इस पैनल पर अगर हम सुबह की बात करें तो अभी 6:55 जैसे ही होता है तो हमारा मोबाइल अपने आप एक्टिविटी करनी शुरू करता है और उसका कारण होते हैं मिस्टर HD पांडे सर। तो पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम को इतने सटीक टाइम से, इतने तरीके से चलाने के लिए। शायद अगर हम किसी को पे भी कर रहे हो तो वो भी हमें इतनी टाइम से इतना बिल्कुल एकदम चीजों को मैनेज ना करे हमारे लिए। लेकिन यहाँ क्या है, पांडे सर को हम एक सिंगल पेनी पे नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इस सिस्टम को इतने तरीके से हमारे लिए तैयार करके चल रखते हैं कि जैसे उनको हम सब अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वैसे ही पांडे सर ने भी शायद हम सबको अपने बच्चों की तरह, अपने साथियों की तरह रखा है। और क्योंकि वो आर्मी से हैं और डिसिप्लिन ऐसी ही चीज है जहाँ आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो पांडे सर का धन्यवाद। और कल हमने मिस्टर लाडो सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, सभी ने उनको बधाइयां दी और मुझे भी आज मौका मिला है लाइव आने का, तो मैं उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलूंगा। और वो एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को बना करके करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव देने के लिए वो रास्ता तैयार किया कि हम चाहें तो अपनी तरफ से अगर हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। और मैंने तो सुना है कि पांडे सर भी केवल इसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो सॉरी लाडो सर भी इसको केवल अपग्रेड कर सकते हैं और वो भी हमें इस सिस्टम से हटा नहीं पाएंगे। तो ऐसा सिस्टम अगर कोई हमारे लिए बना रहा है तो उनका धन्यवाद स्पेशली बनता है। और इसके साथ साथ हम उन प्यारी सी टीम को भी धन्यवाद करें जो हमारे कहने से इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम में उड़ा करके वो हमारे साथ चल रहे हैं।
और मैं हमेशा कहता हूँ उनकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं और हमारी टीम की जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें चेक करना चाहिए कि वो क्या ऐसी गलती कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जो वो अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन सभी का धन्यवाद। और साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आज के सेशन के लिए, अगर हमारे पास एक ऐसा इंसान मिले जो हमें अपना समय दे कर के कुछ ज़रूर सिखाना चाहता है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका स्पेशल धन्यवाद तब मैं मानूँगा जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके, अपनी प्रेज़ेंस दिखा करके, यहाँ से कुछ सीख करके अपनी लाइफ़ में कुछ बदलाव करेंगे। तो ये उनके लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ा धन्यवाद होगा, क्योंकि उन्होंने आज सुबह जल्दी उठ कर के हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि वो आज हमें क्या देने वाले हैं। और अपने साथियों को, अपने उन साथियों को ज़रूर आप सेशन के लिए बुलाइए, जो लोग हमारे साथ में इस बिज़नेस का पार्ट हैं। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन भी ओपन है कि अगर आप इस बिज़नेस का पार्ट नहीं हैं, तब भी आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे मैं खुद बताता हूँ कि मैं अपने रियल एस्टेट बिज़नेस के लिए यहाँ से पता नहीं कितनी चीज़ें सीख पाया। तो आप उन साथियों को बुलाइए, हो सकता है वो हमारे साथ बिज़नेस में बहुत लंबे समय से हों, और हो सकता है कि वो हमारे साथ बिज़नेस में बहुत लंबे समय ना चलें। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वो जब भी इन बातों को याद करेंगे, वो आपको धन्यवाद ज़रूर देंगे कि आपने मुझे ऐसा सिस्टम दिखाया, जहाँ से मेरी लाइफ़ में कहीं न कहीं बहुत सारे चेंज आए। तो आप जल्दी से उनको बुलाइए। हम 7-10 पर सिस्टम को लॉक कर देते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपना डायरी पेन तैयार करें, अपने साथियों को चेक करें और साथ-साथ कोशिश करें कि आपका ड्रेसअप सही करके, आपका बैकग्राउंड सही करके और 1 घंटे के लिए इस सेशन को लाइव देखें। क्योंकि अगर हम लाइव आते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्पीकर यहाँ पे जो बातें बताना चाहते हैं, उनका और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें दिखता है, क्योंकि वो हम सबको देख पा रहे हैं। एक साइड से बोलना बहुत भारी है। एक साइड से अगर हम केवल बात कर रहे हैं, तो शायद जो चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कई बार क्या है, हमारे फेस को देख कर के कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं कि हम और कुछ नया बोल जाते हैं। तो आप लाइव होंगे, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को लाइव मिलेंगी और साथ-साथ हमारे स्पीकर को लगेगा कि हम सब एक फिज़िकल ट्रेनिंग में बैठे हैं। तो इसलिए आप अपनी बैकग्राउंड, अपनी चीज़ों को सही कीजिए और ड्रेसअप का ध्यान रखते हुए आप अपना कैमरा ऑन ज़रूर कीजिए। मैंने यहाँ पर शुरू में जब ट्रेनिंग सेशन दे ली है, तो मैं यहाँ लाइव नहीं होता था। मैं केवल अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करके बैठ जाता था और पूरी ट्रेनिंग सुनता था। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे लगा कि कैमरा ऑन करना ज़रूरी है और कैमरा ऑन करने से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आपके साथ आज बात कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप मुझे एक रिव्यू देने के लिए भी बोलते, तो शायद मैं वो काम ना कर पाता। तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ़ को बदल सकता है, ये आप सभी जानते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कॉन्फिडेंस जगाना कब है, कैसे है, कहाँ यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। तो मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना स्टार्ट करें, अपनी ट्रेनिंग को, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना डायरी पेन रेडी करें और डायरी पेन केवल बराबर में रखने से कुछ नहीं होगा, तो आप उसमें कुछ लिखें, आपको कुछ पॉइंट समझ में आए, उनको नोट डाउन करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, तभी हमारी लाइफ में हमारा ये आज का दिन, आज का जो समय हमने निकाला है और पांडे सर बोलते हैं कि नींद खराब की है। अगर नींद खराब की है, तो फिर इसका यूज़ ज़रूरी है और यूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में हो सकता है ये 1 घंटा एक पूरी की पूरी हमारी पीढ़ियों को चेंज कर दे। क्योंकि मैं बार-बार बात करता हूँ सीखने की और अगर सीखा है, तो इम्प्लीमेंट कहीं न कहीं ज़रूर होगा और इम्प्लीमेंट होगा, तो अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन ये 1 घंटे का जो समय है, इसकी कद्र हमने अगर की, तभी वो चीज़ें होंगी। हो सकता है आपने अपने मोबाइल से अपनी ट्रेनिंग को एक्टिवेट कर दिया हो। हमारे पास अभी 200 से ज़्यादा साथी सुबह-सुबह हमारी ट्रेनिंग में अटेंड करने के लिए रेडी हैं। पर क्या सब लोग उस माइंडसेट से यहाँ पर होंगे? मुझे तो लगता है कि सब लोग नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम हैंड रेज़ की बात करते हैं, तो हैंड रेज़ हमारे पास केवल 132 या 134 हैं। तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा साथी हमारे अपने मोबाइल को काम पे लगाकर अपने दूसरे कामों में लग चुके हैं। तो अगर आप मोबाइल से काम पे लगाएँगे,
तो आने वाले समय में मोबाइल ही यूज करेगा उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, और आप केवल सोशल मीडिया, थोड़ी देर बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आप सोशल मीडिया पर होंगे। तो इसलिए अपने मोबाइल को ट्रेनिंग ना दिलाएं, अपने आप को ट्रेनिंग दिलाने के लिए आप लोग यहाँ अपने माइंडसेट के साथ बैठे। और मैं जल्दी से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर चेक कर लिया है अपने साथियों को, आप उनको, अगर कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि अगर हमारा सेशन एक बार लॉक हो गया तो वो आपसे बोलेंगे हम ट्रेनिंग में आना चाहते थे लेकिन हम आ नहीं पाए, वजह ट्रेनिंग सेशन लॉक हो गया। लेकिन हमने समय की कदर नहीं की। 6:55 पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ये हम सभी को पता है, लेकिन होता क्या है, जब तक हम उनको जगाएं ना, जब तक हम उनको बताएं ना, वो कई बार उसका ध्यान नहीं दे पाते। तो एग्जैक्टली वही है कि हमने समय की कदर करनी है, और समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं वो हमें रिस्पेक्ट देता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जल्दी से आप लोग चेक कर लीजिए, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप आज के जो स्पीकर हैं उनके साथ मुझे ये स्टेज फर्स्ट टाइम साझा करने का मौका मिला है, और आज मैं भी सचमुच में वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ लाइव इस सेशन को देखने के लिए। तो आप लोग अगर एक्साइटेड हैं, आपको लगता है कि आज हमारे जीवन में कुछ चेंज मिल सकता है, तो वो एक्साइटमेंट दिखाइए, आप अपना हैंड रेज कीजिए, आप उनका स्वागत करने के लिए मेरी सपोर्ट कीजिए। और मैं चाहूंगा कि आज के स्पीकर में जो कि आते हैं मुंबई से, जिनके पास एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए, और मैं जब भी उनको सुनता हूँ तो मुझे कई चीजें अपने से कोरिलेट करने का भी लगता है, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए मैं बताऊंगा जरूर। और आज का जो सेशन है एक लाइव सेशन, मैं कहूंगा जीवन का लाइव सेशन है, क्योंकि हमारे स्पीकर के पास में जो भी चीजें हैं वो अगर स्लाइड ना भी लेके आए होंगे तो आपको 1 घंटा क्या, मैं कह सकता हूँ 4 से 5 घंटे तक वो आपको बिना स्लाइड के बातें बता सकते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो आप हैंड रेज कीजिए, और मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे स्पीकर जो कि आते हैं मुंबई से, मिस्टर मिलिंद गिलांदे सर। तो सर आपका स्वागत है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए और आप स्टेज को अपने हाथों में लीजिए सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही क्लियरली? बिल्कुल सर, क्लियर है सर, बिल्कुल। बहुत शानदार आपकी होस्टिंग और प्रोफेशनल तरीके से आप सभी को बांध के रखते हैं। समा एकदम बढ़िया है मॉर्निंग का, और उतना ही पोलाइट आपकी लैंग्वेज है, एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज, और बेहतरीन शब्दों का आप चयन करते हैं और अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं। और लोगों का जो काउंसलिंग है, माइंडसेट है, मीटिंग में बैठने के लिए क्या होना चाहिए, कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, है ना, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है मीटिंग में, अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों के ऊपर आपने बात की। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग रही। वंस अगेन धन्यवाद चाहूंगा। और मैं चाह रहा था कि आप कभी मेरी ट्रेनिंग में होस्टिंग करें। मैं भी चाह रहा था कि यार थैंक यू सर, कभी मेरी ट्रेनिंग में होस्टिंग करे तो मैं कुछ ना समझूंगा खुद को कि आपने आज होस्टिंग का जिम्मेदारी लिया मेरे सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद दीपक सर। और आपने देखा दोस्तों कि दीपक सर ने बहुत कम समय में टीम ईगल के मंच पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और दुनिया में अगर आपको टॉप पे जाना है तो एक खुद की एक अलग पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी। भीड़ से हटके, भीड़ भाड़ में लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते, लेकिन हटके हमें कुछ तो अपने लाइफ में करना है, भीड़ से अलग देखना है, भीड़ के साथ नहीं चलना है कभी भी कि भीड़ के साथ चलेंगे तो कुछ हमारा अलग कुछ पहचान नहीं बन सकता, और कुछ बड़ा सोच हमारा नहीं बन सकता। संगत का असर होता है, भीड़ भाड़ वालों के तरह ही हम लोग नौकरी की तरह, या फिर जैसे लोग भेड़ चाल की तरह फॉलो कुछ भी ऐसे ही करते, कुछ भी मतलब अलग ही कुछ करते हैं, है ना। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें कुछ अलग करना है। तो इसलिए हमने सभी साथियों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना है ताकि हम कुछ अलग कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, और बड़ी अचीवमेंट हमारी हो पाए, और हमारा नाम, हमारी जो पहचान है वो औरों से अलग हो, हमारे समाज से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे जो कलीग्स होते हैं, है ना, उनसे कुछ अलग हम दिखे। तो अलग करने के लिए जज्बा लगता है, डेयरिंग लगती है, और बहुत कुछ लगता है। अलग आदमी ऐसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि समाज आपको अलग होने ही नहीं देगा, आपको जकड़ के रखेगा। बोलते हैं बेड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के रखेगा। तो बेड़ी को तोड़ना इतना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है वो हाथी की स्टोरी पता है आपको। एक जो नन्हा सा हाथी होता है तो उसके गले में जब फंदा डालते हैं, छोटी सी रस्सी, बड़ी हेवी रस्सी डालते हैं,
और वो बहुत कोशिश करते हैं, या फिर पैरों में डालते हैं ना, पैरों में डालते हैं, गले में डालते हैं, तो मोस्टली तो पैरों में डालते हैं। जितने भी लोग हाथी को कंट्रोल करते हैं तो उनके पैरों में वो बेड़ी डालते एकदम मजबूत वाली। और हाथी का पैर जो होता है, छोटा नन्हा बच्चा उसका एकदम कोमल होता है, और वो तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बेड़ी टूटने वाली नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड है, वो बहुत बड़ी चेन है ना, लोखंड की, है ना। तो फिर वो ट्राई करता है, फिर जैसे बड़ा बड़ा होता है तो वो ट्राई करना धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि बेड़ी टूटने वाली नहीं है। और जो विशालकाय हाथी बनता है बड़ा, अगर वो चाहे तो एक झटके में वो रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन अभी उसके माइंडसेट में क्या बैठा है कि मैं उस रस्सी को तोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने कई सालों से उसको प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन वो टूटी नहीं, बचपन से लेके उसने बहुत प्रयास किया। अब सिर्फ वो सिर्फ पैर हिलाता है, चाहे तो एक झटके में तोड़ के वो निकल सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका माइंड को बांध दिया गया। वैसे समाज है, वैसे हमारे कलीग्स है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त है, माइंडसेट हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ रहेंगे भीड़ भाड़ में, तो बन जाता कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कहाँ करोड़पति बन पाऊंगा, मैं कहाँ मर्सिडीज BMW ले पाऊंगा, यार मेरे बस की बात थोड़ी है, मेरे खानदान में किसी ने नहीं तो मैं थोड़ी ले पाऊंगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो माइंडसेट बन जाता है। लेकिन अगर आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा है तो आपको पता है कि यहाँ पे माइंडसेट जो है आपका बना है ना कई सालों का, वो टूट सकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में माइंडसेट इंसानों का टूटता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं 100% करूंगा। अगर उनमें से कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अलग कुछ हटके काम करते हैं ना, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, वही लोग नेटवर्क में इतिहास बना सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे जैसे आम लोगों के लिए बनी है, जो टॉप पे जाना चाहते हैं, जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी एक अलग हटके पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री बनी है। और आपको पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन गिने चुने लोग टॉप पे जाते हैं ना। जी सर। फिर ऐसा होता है, सिलेक्टेड लोग, कुछ ही लोग, कुछ परसेंट लोग ही टॉप पे जाते हैं। हर क्षेत्र में वैसे ही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है डिसिप्लिन को फॉलो करना, इतना आसान नहीं है संघर्ष में अपने आप को तपाना, इतना आसान नहीं है कंसिस्टेंट हर कंटिन्यू दर्द को झेलना, कंटिन्यू रिजेक्शन को झेलना, इतना आसान नहीं है। माइंडसेट बिगड़ जाता है इससे। सबसे बड़ा जो डेंजर जोन है नेटवर्क इंडस्ट्री का, वो रिजेक्शन, सबसे खतरनाक, क्योंकि इंसान को रिजेक्शन झेलने की आदत ही नहीं है। नौकरी वालों को आदत नहीं है, कोई ऑफिसर होगा उसको आदत नहीं है, कोई धंधे वाले उसको आदत, रिजेक्शन की आदत नहीं है लोगों को। तो इस आदत को हमने अगर डाल दिया, कई साल तक हमने रिजेक्शन झेला और अपने काम को कम नहीं किया, लगातार करते रहे, रिजेक्शन के बावजूद भी इस बिजनेस में अगर टिके रहे, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस बिजनेस में आप टॉप पे 100% जा सकते। तो आज मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूं आपके पास, और मेन टॉपिक है जो हमें रियलिस्टिक टॉपिक है, जो हमें लगता है, हम सोचते हैं उसके बारे में, क्या मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल बन पाऊंगा, क्या मेरी नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ी टीम बनेगी, क्या मैं भी इस बिजनेस में अचीवमेंट कर पाऊंगा, क्या मैं अगर टीम बनाऊंगा तो मेरे टीम को मैं कैसे हैंडल करूं, बड़ी टीम में कैसे बनाऊं, है ना, टीमों को कमा के कैसे दो, खुद भी कैसे कमाऊं, है ना, और लगातार मैं अचीवमेंट कैसे करूं, मेंटेन अपने आप को कैसे करूं। ये बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। मैं चाहूंगा कितने ऐसे साथी जिनके मन में, जो मैंने अभी बातें की, वो सवाल है कि मैं बड़ी टीम कैसे बनाऊं, है ना, बड़ी टीम होनी चाहिए ना नेटवर्क इंडस्ट्री में, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा अचीवमेंट। अच्छा, मैं बड़ी टीम बनाऊंगा, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करूं, संभाल के कैसे रखूं, है ना, बड़ी अचीवमेंट कैसे करूं। अगर मैं लगातार 10 साल से हूं तो 10 साल से मैं लगातार पैसे कैसे कमाऊं, है ना, कम से कम मेरे साथ रिजेक्शन है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो लोग सोचते हैं नेटवर्क में आने के बाद। औरों को देखते, लीडरों को देखते, एच डी पांडे सर को देखते कि यार सर ने कितनी बड़ी टीम बनाई, तो क्या मैं भी बना पाऊंगा, मेरी बनेगी क्या। लेकिन इतनी बड़ी टीम बनाने में एच डी पांडे सर का क्या डिसिप्लिन रहा, क्या कंसिस्टेंसी रही, क्या उनका नेचर रहा, कितना उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, क्योंकि रिजेक्शन तो उनको भी आते होंगे, चैलेंजेस तो उनको भी है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 4 साल से लगातार उस टीम ईगल को वो रन कर पा रहे हैं, इस टीम ईगल को टॉप पे लेके जाने की ताकत रखते हैं, संभाल के रखा। बहुत सारे लोगों ने उनका साथ भी छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने उनकी पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र भी रचे होंगे, क्योंकि बिजनेस ये रचे जाएंगे, इससे आप बच नहीं सकते। सक्सेस जब आप बनते हैं तो आपके साथ षड्यंत्र होंगे, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आप कितने भी अच्छे काम कर ले जी। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मेरे लिए ऐसे लोग बोल रहे, मैंने कितना लोगों के लिए किया, मेरी टीम के लिए कितना किया, फिर भी टीम आपके लिए खराब सोचेगी, फिर भी आपको मार्केट में बदनाम करेगी, बहुत कुछ करेगी, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने दिमाग को ठंडा रख के। आप किस लिए इस बिजनेस में आए थे? कुछ लोग भटक जाते हैं, बिजनेस में आते तो है
मेटावेल समझ के मेटावेल को सिलेक्ट तो किया, लेकिन सिलेक्ट उसने 2 साल पहले किया था कि मैं इसमें पैसा कमाऊंगा, अचीवमेंट करूंगा, है ना, तरक्की करूंगा, ये सोच लेके आए थे। लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं तो अलग अलग लोगों के विचारों के लोग संगत में आते हैं, उनके उनके साथ वर्किंग में आते हैं, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, अप लाइन से। तो वो जो अपना मुद्दा होता है इंसानों का कि मैं इस बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए पैसा कमाऊं, वो भटक जाते हैं। उनकी जो ट्रेन है वो पटरी से निकल जाती है, वो अलग ही दिशा में काम करने लगते हैं। पता नहीं अब उनका सोच कैसे बन गया। अभी उनका सोच था कि मैं पैसे कमाऊंगा, तो अचानक उनका सोच, तो ये बहुत सारी बातें हैं, इससे हमें बचना चाहिए। काम तो हमें करना ही है, लेकिन बहुत सारी, जैसा कि एक हम लोग पौधा लगाते, पौधा आसानी से नहीं बढ़ता, उसको संरक्षण देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बिना प्रोटेक्ट के हम उसको नहीं लेके जाते। बकरी से, भेड़ से, है ना, और भी हवा पानी से, धूप से उसको बचाना पड़ता है। जब वो विशाल का पेड़ बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, तब जाके हमें वो फल दे, तब जाके वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो आपको भी इस बिजनेस में अपने आप को खुद के माइंडसेट को बचाना पड़ता है, खुद के एटीट्यूड को बचाना पड़ता है, अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आपका अपलाइन करेगा आपको प्रोटेक्ट, लेकिन अगर आप अपलाइन की बातें नहीं मानेंगे, अपलाइन की इसलिए बोला जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में अपलाइन को फॉलो करो, तो अपलाइन बराबर आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब आप अपलाइन की बातों को मानोगे तो अपलाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। उसके बाद आपका माइंड से इतना बड़ा बन जाएगा कि आप किसी के भी कहने से नेगेटिव नहीं होंगे, किसी के भी कहने से डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी के भी कहने से आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जब आप लगातार इस सिस्टम में वर्किंग में टिके रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैंने कुछ हाईलाइट्स आपको बताए कि मैं आज क्या डिस्कशन करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हाईलाइट्स पता चल चुके होंगे, फिर उसमें डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे पास पॉइंट्स है, बस मुद्दा एक है कि हमारा जो बेसिक चीज अगर बिजनेस में क्यों आए थे, उसी के ऊपर अगर रहेगा ना हम लोग, अचीवमेंट हो सकता है। हम भटक जाए। हमारा मकसद क्या है कि बिजनेस में अगर नेटवर्क में आया तो मेरा टीम कैसे डेवलप हो, मेरा टीम बड़ा कैसे हो, उसको मैं हैंडल कैसे करूँ, ये जो टेक्निकल चीज है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपके टीम में लोग हैं तो आप उसको हैंडल तो करेंगे, लेकिन जब वो लीडर बनते हैं तो फिर उसको कैसे हैंडल करने का, क्योंकि नया आदमी का हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब वही नया आदमी जब पुराना बन जाता है तो फिर वो आपसे हैंडल नहीं होता, उसको भी कैसे हैंडल करे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है इस बिजनेस में ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम मिलिंद मिटांगे और मैं मुंबई से आपके सामने लाइव हूँ। और इस सिस्टम का पार्ट में कई पिछले 3-3.5 साल से हूँ। और उससे पहले मेरा बैकग्राउंड है कि मैं जॉब किया करता था, करीबन 4-5 मैंने जॉब के बैंक में किया, पर्सनल लेवल पे किया, है ना। ऐसे बहुत सारे मैंने जॉब किया और कुछ मैंने बिजनेस भी किए। गारमेंट का, साड़ी का बिजनेस किया, फिर डिजाइनिंग का बिजनेस किया, प्रिंटिंग का बिजनेस किया ना। 2000 से मैं बिजनेस में हूँ। करीबन मुझे अभी 26 साल हो चुके, मैं बिजनेस में हूँ। और साथ साथ में मैं जॉब भी किया करता था। और साथ साथ में जब मेरे सामने 2004 में नेटवर्क इंडस्ट्री आई, उसके पहले भी मैं जानता था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। तो 2004 में मैंने इसको समझने की कोशिश की जॉब के साथ साथ। तो मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे इसके कि मैं शुरुआत से मेरा नेचर है कि मैं आजाद किस्म का इंसान हूँ। तो मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे कोई रूल नहीं कर सकता। मैं एक फ्रीडम चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चाहता हूँ कि सुबह मेरे लाइफ में जो सुबह हो तो मेरे हिसाब से हो, शाम मेरे लाइफ में मेरे हिसाब से हो। मैं अपने तरीके से, मैं अपने डिसीजन खुद लेके उसके ऊपर काम कर सकूं। तो ये मेरा नेचर है। तो मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता। मुझे कोई रोल नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जो चाहते तो सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको खरा उतरना पड़ता है ना। तो अगर मैंने जॉब भी की है तो मैं मतलब बॉस की तरह रहा हूँ। मुझे कोई जॉब में भी आज तक कोई किसी ने रूल ही नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे टारगेट्स, मेरे जो काम है ना, वो मैं पूरे करता था। तो इसलिए मुझे जॉब में भी किसी ने रूल नहीं किया, बॉसिंग तो की ही नहीं मेरे पास, क्योंकि उन्हीं को लगता था कि ये इंसान अगर मेरे साथ रहे तो फिर मेरा तो काम हो जाएगा, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वही मुझे प्रोटेक्ट करते थे कि मैं उनको छोड़ के ना जाऊं। वही मुझे खुश रखते थे कि यार मिलिंद सर हमको हमारे साथ रहे, जॉब में भी, बैंकिंग में भी, तो या फिर बिजनेस लाइन में भी, है ना। तो मैंने ऐसी जगह पे काम किए जो आजादी के साथ किए। और नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने काम किया, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। मैंने 2006 में शुरुआत की थी नेटवर्क इंडस्ट्री की, 4 या 6 में। और लगातार मैं उसी के साथ 2023 तक लगा रहा, सिस्टम के साथ, प्रोडक्ट बेस में। और 2023 के बाद मैंने क्विट करके आज मेटावेल के साथ मैंने अपना एसोसिएशन किया। और उसके साथ भी मैं लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि 3 साल के अंदर मैं यहाँ पे भी टॉप पे हुआ ना। जो इस बिजनेस का जो टॉप लेवल है ना 12, उसको भी मैं बहुत जल्दी अचीव कर पाया, काम करके, मेहनत करके। मैंने कोई 14.5 लाख नहीं डाले कि मैंने आए और 14.5 लाख डाल के मैं अचीवर बन गया। मैंने इसमें मेहनत की,
अभी सभी की जानकारी के बताओ कि मैंने इस बिजनेस में, मैं सच बोलता हूँ आपको, इस बिजनेस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं सच बोलूँ तो 435 रुपए का मेरा इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, सच में। एच.डी. पांडे सर को जब मैंने भेजा था $5 का, उसके बाद मैंने बढ़ाया, लेकिन शुरुआत मैंने $5 से इस बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए की थी, और तब उसका जो रेट था टाई का, डॉलर का, उसके हिसाब से 435 रुपए मैंने एच.डी. पांडे सर को भेजा था। बस उतना ही मेरा इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, और उसके दम पे मैंने आज करोड़ों की इनकम की है, करोड़ों का एसेट बनाया है। अभी भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बढ़िया रिसोर्ट का मेरे दिमाग में जो कई सालों से मेरा प्लानिंग चला था कि मैं एक रिसोर्ट पे काम करूं। तो मैं अभी मेरा बैनर गया होगा, तो जो रिसोर्ट की मैं उसमें लिखा हूँ, तो मैं ही उसको ऑपरेट करने वाला हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है ना। तो हम दोनों कुछ बड़ा प्लानिंग में है, तो करीबन वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो उसके ऊपर मैं अभी मेरा काम चल रहा है रिसोर्ट में। और मुझे पता है कि मैं रिसोर्ट बहुत बेहतरीन चलाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से हूँ मैं। तो अभी मैंने मेटावेल में 3 साल 4 साल गुजारने के बाद मेरा पर्सनल बिजनेस वापस मैंने एज अ रिसोर्ट का स्टार्ट किया है। तो करीबन बड़ा उसका प्रोजेक्ट में बहुत उसके ऊपर प्लानिंग में हूँ, और उसको मैं मल्टीपल जगह स्प्रेड करने वाला हूँ। मतलब अगले 4 साल के अंदर मुझे कम से कम 3 से 4 जगह मेरा रिसोर्ट ओपन करना, तो उस प्लानिंग से मैं काम कर, तो बड़ी सोच अगर होगी तो बड़ा काम हो सकता है। तो मौका मिला, मैं तो सोच रहा था कि 2030 में स्टार्ट करूं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो मौका मिला। जो आदमी सोचता है वो कहीं ना कहीं से अपने साथ हो जाता है ना। नेचर अपने साथ वो करता है। अगर आप शिद्दत से करेंगे तो वो सर्कमस्टेंसेस बने, और मैंने उसको सोचा कि चलो इसमें अभी एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसके बाद हम उसको बड़े लेवल पे करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैंने मेरा बैकग्राउंड बताया, और अभी हम लोग बात करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की, कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ूं, क्या तरीके होनी चाहिए। अगर आप इस सिस्टम में ये जो कुछ स्लाइड्स में लेके आए, उसको अगर आपने फॉलो किया, उसको अगर समझा, कॉमन चीजें नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें जो लगता है वही हमें करना है। जो हमें लगता ही नहीं है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज, बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा बहुत ऐसे कुछ नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज पे अगर हम काम करेंगे जो हमें चाहिए, तो हमें आसानी हो जाएगी। हम क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लेके ना, हम डिस्टर्बेंस हमारा क्रिएट होता है दिमाग में, फिर हमें टफ लगने लगता है। तो इसलिए हमें लगता है कि यार बहुत बड़ा काम है, ये होगा ही नहीं। तो छोटी छोटी चीजें आराम से हो सकती है। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा, तो दीपक सर मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हुई या नहीं। तो सभी का वेलकम है आज के सेशन में। शायद मेरी स्क्रीन दिख रही ना? हाँ जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सामने पहला स्लाइड है, वेलकम लीडर्स ना। तो कितने साथी अपने आप को लीडर्स मानते? लीडर्स मतलब कोई बॉस नहीं है ना। लीडर्स मतलब लीड करने वाला, सबसे पहले शुरुआत करने वाला, अपने टीमों को हैंडल करने वाला, अपने टीमों को सक्सेसफुल देखना चाहता है, अपने साथ अच्छे अच्छे लीडरों को क्रिएट करना चाहता है। मतलब सबसे पहले अगर कुछ वार हो सामने से, तो सामने खड़ा रहे, वो होता है लीडर। तो नेटवर्क में भी आपको यही करना पड़ता है। अगर आप लीडर बनेंगे तब जाके आपके नीचे लीडर बनेंगे। आप ही लीडर नहीं बनेंगे, आप ही फ्रंट पे नहीं आएंगे, आप ही सामने से वॉर होंगे, सामने से जो आपके ऊपर वो जो तरवाले चलेंगे, अगर आप सामने से नहीं, तो आपकी टीम कहाँ से रहेगी। तो ऐसे सभी साथियों का वेलकम करना चाहूंगा जो अपने आपको लीडर्स मानते हैं। तो आज का जो सेशन नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर ट्रेनिंग आज का है, कि आपके सामने मेरा फोटो भी मैंने लगाया, और नाम मेरा आप जानते हैं, मेरी मेटांगे टॉप लेवल मेटांगे ना। तो आज मास्टर ट्रेनिंग होने वाली है, जो रियल ट्रेनिंग होगी वही होगी, रियल बातें होगी वही होगी। कोई बहुत बड़ा आपको क्रिटिकल हम लोग नहीं देंगे ट्रेनिंग। बेसिक चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगता है, एक कॉमन इंसान जब नेटवर्क इन्वेस्ट चाहता है, उसको जो लगती है बातें, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ते, क्या रेडी है सब लोग? दीपक सर? बिल्कुल सर जी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी रेडी होंगे। कितने साथी कनेक्ट है सर यहाँ पे अभी? 309 सर। 309 साथी है। तो आशा करता हूँ कि आप सीरियस होंगे इस बिजनेस को लेके, और आप भी चाहते होंगे कि आपका अच्छा नेटवर्क बने और बड़ी टीम आपके पास हो, और आप लगातार इस बिजनेस में सफलता तक पहुंचने की कोशिश जो कर रहे हैं, आप तो उसको लगातार आपको सफलता मिले, कई सालों तक आप इस बिजनेस पे टॉप पे रहे। ऐसी आशा के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप नोट करेंगे, और नोट नहीं करेंगे सिर्फ, तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, है ना। जो भी पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ कैसे करें। ये सभी को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग डरते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। नाम सुनते ही पिछले जो प्रोजेक्ट तो हमारे होते थे, लोग लीडर्स बात किया करते थे स्टेज पे कि भाई, जैसे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री का नाम सुनते तो उनका जो मुंह है ना, मुंह, चेहरा,
जो पैरालाइज पेशेंट कैसे होता है, टेढ़ा, हाँ जिसको पैरालाइज हुआ होता है तो वो टेढ़ा मुंह करता है, ऐसे कुछ मुंह कर लेते कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुन के उनको टेंशन आ जाता है, अपने मुंह को टेढ़ा करके पैरालाइज पेशेंट की तरह वो अपने आप को बिहेव करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी, तो हमें मुंह टेढ़ा नहीं करना। नेटवर्क इंडस्ट्री आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़े प्रॉब्लम से आपको निकालने की ताकत है नेटवर्क इंडस्ट्री में, और जबरदस्त आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कम समय में आपको बड़े लेवल की तरक्की देने की ताकत रखता है नेटवर्क इंडस्ट्री। तो इससे मुंह टेढ़ा नहीं करना है, मुंह मोड़ना नहीं है, इसको गले लगाना है, और सिस्टम अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी, लोगों को 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल लगते हैं सेटअप होने में, और कई सालों से लोग काम करे, बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पा रही लोगों की, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में कम समय में 2-3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। और ऊपर से अभी आपके सामने नेटवर्क इंडस्ट्री में मेटावेल जैसा एक प्लेटफॉर्म आपको मिला, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ओनरशिप आपके पास है, तो सोने पे सुहागा है। जहाँ पे 5-5 साल लगते थे नेटवर्क इंडस्ट्री में, अभी यहाँ पे आप 1 साल में, 1.5 साल में उस लेवल तक पहुंचने की ताकत इस बिजनेस में आपको मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग, मेटावेल, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हमारे लिए मेटावेल, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, लेकिन हमारे पास मेटावेल जैसा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन के फायदे क्या है। सबसे पहला, नेटवर्क इंडस्ट्री में रिलेशंस आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लीगल, साफ सुथरे होने चाहिए, है ना, क्लियर होने चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। 90% आपको लोग गलत सोच के ही मिलेंगे, 95% वो गलत तरीके से ही काम करेंगे, पैसे के लिए कुछ भी करें, लेकिन आपके रिलेशन आपको खराब नहीं करने पैसे की वजह से, कभी भी याद रखना। तो रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके। अगर आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे, सच्चे होंगे, रियल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो यकीन मानिए आप बड़े लेवल पे जाने की एकदम रास्ते पे। स्ट्रांग रिलेशन के फायदे, मजबूत रिश्ते लंबे समय तक आय देने की ताकत रखते हैं, मजबूत, स्ट्रांग, ऑनेस्ट, तो लंबे समय तक आप टिक, जितने अच्छे आपके संबंध होंगे, बढ़िया वाले, अच्छे सच्चे, उतने समय तक आप इस बिजनेस में बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। लोग बिजनेस में आपको ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते, वो आपको देख के ज्वाइन करते हैं कि इंसान कैसा है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये किस टाइप का लीडर है, अच्छा है कि बुरा है, आपको जज करने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। अगर आप खरे नहीं उतरे तो कितना भी अच्छा नेटवर्क हो, वो आपके साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि लोग बिजनेस को नहीं आपको ज्वाइन करते। भरोसा, ट्रस्ट, ट्रस्ट ही टीम को जोड़कर रखता है। अगर आप ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेंगे, आपके ऊपर विश्वास है लोगों का, तो टीम को आप जोड़ के रखना एकदम 100% आप रखेंगे। आपका टीम जोड़कर रहेगी ही रहेगी, चाहे कितना भी बाउंड आ जाए, चैलेंज आ जाए, अगर उसके टीमों में कुछ गलत फहमियां भी हो, तो भी वो घुमा फिरा के 1 साल में, 1.5 साल में, 2-3 महीने में वो आपके पास जरूर आएंगे। क्योंकि जब वो मार्केट में जाएंगे, गलत गलत काम करेंगे, गलत लोगों से मिलेंगे, तो आपकी याद उसको जरूर आएगी। अच्छे लोगों की याद हर इंसान को आती है। जैसा कि एग्जाम्पल है, जब हमारे बच्चों को हम समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, गलत गलत चीजों को प्रोटेक्ट करते, वो समझ में उनको नहीं आता। अभी वो अपनी धुन में है ना, जवान हो रहे, तो नहीं सुनते अपनी बातों को। लेकिन जब दुनिया से टकराते हैं, दुनिया को देखते, समझते हैं लोगों को, जब बहुत बड़े बड़े फटके लगते हैं उनको, बहुत बड़े बड़े उनके पास चैलेंजेस आते हैं, तो तब उनको ना माँ बाप की याद आती है कि यार मेरे पिताजी कितना मुझे समझा रहे, तब मैंने समझा नहीं, मेरी माता जी कितना मुझे समझा रही थी, कितनी अच्छी चीजें मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। उसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में जो एक जो लीडर होता है, जो अपने टीमों को हैंडल करता है, सच की राह पे लेके जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं सुनते, तो जब उसको चैलेंजेस आते तब याद आते कि यार काश मैंने अपने लीडर को सुना होता। तो उनको याद, फिर वो चाहेंगे कि वापस मैं अपने लीडर के साथ काम करूँ। होगा, लेकिन कब होगा? जब आप लगातार अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करेंगे, विश्वास से काम करेंगे, ट्रस्ट आपका बढ़िया होगा। इमोशनल कनेक्शन से भी टीम टिकती है, इमोशनल कनेक्शन भी आपके होने चाहिए, है ना। तो इमोशनल कनेक्शन के ऊपर भी आपको काम करना जरूरी है। रिलेशंस मेंटेन करने के समय आपको इमोशनल जो कनेक्शन है उसमें भी आपको काम करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन, बेटर डुप्लीकेशन। अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेशन होगा, बेटर डुप्लीकेशन होगा, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी सच्चाई को फॉलो करेंगे, आपके काम के तरीकों को फॉलो करेंगे।
कुछ लोग नहीं भी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि 100% आप अच्छे हो तो लोग ही अच्छे आपके साथ व्यवहार करेंगे, नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे 10% लोग, जो रेशो है दुनिया में, 10% लोग भी आपको अगर फॉलो कर लिए ना आपके सच्चाई को, तो आप बढ़िया लेवल पे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ग्रोथ फास्ट। आपका जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप अगर बातें अच्छी करेंगे या कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, मिलना जुलना अच्छा होगा लोगों से, हालचाल, सारी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो फिर ग्रोथ फास्ट होगा। गोल्डन लाइन क्या है? रिश्ते मजबूत तो नेटवर्क मजबूत। नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो रोल है वो रिलेशंस का है। तो अगर आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो आपका नेटवर्क तो मजबूत बनना तय है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई जो मैंने अभी बताई? हैंड रेज के माध्यम से बताया, दीपक सर मुझे बताएंगे कि कितने लोग समझ पाए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें सफलता अच्छे लेवल पे मिल सकती है। क्योंकि हम जब नेटवर्क में आए तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी ही होगी। कंपल्शन है, कंपल्सरी है कुछ बातें। अगर उस बातों को आपने फॉलो नहीं किया, उस नॉलेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो फिर आप कितनी भी रगड़ जाएंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, कितने भी साल देंगे, तो कोई आपकी टीम या कुछ बनने वाला नहीं, आपका सक्सेस आपको मिलने वाला नहीं है। बनेगी टूटेगी, कुछ नहीं हो सकता। आपका मार्केट में नाम नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मजबूत रिश्ते आपको ज्वाइन करेंगे, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन और कम्युनिकेशंस, ये कुछ बातें जिसको आपको किसी भी हाल में फॉलो करना है, तब जाके आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केट में बन सकता है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेटवर्क कैसे बनाए? नेटवर्क परेशान है लोग, सब लोग मिलते ही नहीं है। पांडे सर ने कैसी टीम बनाई, मिलिंद सर ने कैसे मुंबई में टीम बनाई, जिम कॉर्बेट में कैसी टीम बनाई, पवन सर ने यार कैसे टीम बनाई, बॉबी मैडम ने कैसे टीम बनाई, अरविंद सर, राजन सर ने कैसी टीम बनाई, दीपक कुमार सर ने कैसी टीम बनाई, अभी अभी नैनीताल से टीम आई है नई, ज्योति मैडम, दीपशिका, क्या टीम बनाई, दरबान सर ने क्या टीम बनाई। कैसे बनाते यार लोग? ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन उनका वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 1 बताया। सभी का यही फॉर्मूला है। अगर आपको बड़ी टीम बनाए तो फॉर्मूला यही है। तो आप कैसे बनाए? तो अपने जान पहचान में शुरुआत करें। अगर आप नए तो अपने जान पहचान में शुरुआत करें और रोज 5-10 नए लोगों से जुड़े। आप जुड़े, लोग नहीं जुड़ेंगे। लोगों को नहीं जोड़ना है, आपको जुड़ना है उनके साथ। रोज 5-10 लोगों के साथ बात करें, उनके प्रॉब्लम को देखे, समझे, रिलेशन बनाए। अगर आपके पास नहीं है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जैसा पवन राठौर सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। 5-10 लोगों को अपने साथ जोड़े, आप उनके साथ जाए, बात करें, डिस्कस करें, रिलेशन बनाए, फिर उसके ऊपर वर्क करें। इवेंट और मीटिंग अटेंड करें, कोई भी इवेंट हो। मेरा पहले से कहना है कि अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल बनना है तो इवेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी प्रोग्राम हो अपने अपलाइन के द्वारा, अपने टीम के, कुछ भी। अभी मैं देखो इसी महीने में, अप्रैल महीने में 8 तारीख के आसपास मैंने डेट फिक्स किया, देखते हैं भी क्या टाइम होता है। तो 8 तारीख को मैं करीबन 50 लोगों को लेके एक गेट टुगेदर करने वाला हूँ और उसका सारा खर्चा मैं करने वाला हूँ। 6 स्लॉट है ना, वो मेरा बैनर भी गया होगा, क्योंकि अभी हमें टॉप पे जाना है, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है ना। तो करीबन 30 से 50 लोगों के आसपास मैं आंकड़ा निकाला है, मेरे पास लिस्ट है, सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें से, वो भी सिलेक्टेड ही है, सबको मैंने नहीं लिया, सिलेक्शन किया है और मैं सिलेक्शन करके काम करता हूँ। तो मैंने अभी सिलेक्ट किया है कम से कम 50 लोगों को जो 6 स्लॉट से आगे है। 6 स्लॉट, 700, 800, ऐसे 50 लोगों को मैंने, ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरे टीम में, लेकिन मैंने कुछ 30-40-50 लोगों को सिलेक्ट किया है और उनको लेके मुझे लगता है कि इनके साथ काम करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनके अंदर वो पोटेंशियल है, तो मैंने सिलेक्ट किया है। तो मेरे पास लिस्ट है सिलेक्ट। तो मैं इन लोगों को करीबन 1 नाइट के लिए या फिर 1 डे के लिए मैं लेके जाऊंगा रिसोर्ट में, और रिसोर्ट अपना ही है। मैंने बताया आपके रिसोर्ट में हम लोग काम करेंगे। तो उस रिसोर्ट में करीबन मैं 30-40 लोगों को लेके जाके पूरा दिन रात वहां पे हम लोग रुकेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, खाएंगे, सब कुछ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग उधर से बातें करेंगे, नहीं, वहां पे एंजॉयमेंट भी करेंगे। जो जो चीजें खानी चाहिए वो खाएंगे, प्रॉपर एंजॉय करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्विमिंग पूल, वहां पे स्विमिंग पूल में हम लोग एंजॉय, सब कुछ करेंगे। तो एक रिलेशन बनेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा, मिलाप होगा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन होगी, मैं भी साथ रहूंगा। तो क्या होता है, साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस ऐसे इवेंट से हमें फायदा मिलता है, ऐसे इवेंट से लोगों को जुनून मिलता है काम में। उनके मन में जो भी बातें हैं जो जूम पे नहीं बता सकते या फिर ऐसी मीटिंग में नहीं बता सकते, वहां पे बताएंगे, क्योंकि वो वहां पे माहौल है। उस माहौल में खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, उस माहौल में अपनी बातों को, अपने दर्द को रखेंगे, तो हम उसका सोल्यूशन उनको देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो ऐसे कुछ इवेंट जो होते हैं अपने लीडर के द्वारा, टीमों के द्वारा, उसमें जो भी इंसान लगातार आएगा, लगातार उसमें अटेंड करेगा, उस चीज को टॉप पे जाएगा। तो आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि आपके टीम के द्वारा, आपके लीडर के द्वारा कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अगर इवेंट आप अटेंड करते लगातार, यकीन मानिए आप लीडर भी बनेंगे और टॉप पे भी जाएंगे। यहाँ पे टीम ईगल की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जो भी आपको टॉप पे दिखते हैं, उन्होंने कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी पिकनिक, कोई भी टूर मिस नहीं किया है। जब से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की एच डी पांडे सर के साथ, तब से लेके मैंने कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग या कोई भी टूर मिस नहीं किया। जब मैं आया था नया नया, तभी एक ही टूर मिस हुआ था जो नॉर्थ का ही था, है ना। उसके बाद मैंने कोई टूर मिस नहीं किया, गोवा हो, उदयपुर हो, है ना, दिल्ली, कोई भी हो मिस नहीं किया। मैक्सिमम मैंने अटेंड किए। उसी का नतीजा है कि बॉन्डिंग बन पाई, रिलेशन बन पाए पांडे सर के साथ। क्योंकि आप आएंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, माहौल में नहीं रहेंगे, इवेंट में नहीं होंगे, तो रिलेशन कैसे बनेगा। आप अभी जो मैं कर रहा हूँ, वहां पे लोग नहीं आएंगे मेरे साथ। छह स्लॉट के आगे जो मैंने सिलेक्ट किए, उसमें से भी अगर लोग फिट होंगे या कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे, तो रिलेशन कैसे बनेगा, बॉन्डिंग कैसे बनेगी, आगे कैसे बढ़ेंगे लोग, नहीं बन सकते। तो इवेंट और मीटिंग अटेंड 100% कर, इन्वाइट करें, ज्यादा एक्सप्लेन ना करें। नए लोगों को आपको इन्वाइट करना, एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन करने के तरीके बाद में आपको पता चलेंगे या बाद में आपको करना है। इन्विटेशन के द्वारा आपको, इन्विटेशन के वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं करना, हमेशा एक्सपोजर बढ़ाते रहे, है ना, हमेशा। तो फॉर्मूला क्या है, कॉन्टेक्ट, इनवाइट, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ज्वाइनिंग लो। ये फॉर्मूला है नेटवर्क इंडस्ट्री में। सबसे पहले कॉन्टेक्ट करो, उसके बाद इनवाइट करो, फिर उसको प्लान दिखाओ, अपना प्रेजेंटेशन दो, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो, उसके बाद उसका फॉलोअप करो 2-3 बार, कम से कम 3 बार फॉलोअप करो। ज्यादा उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, मस्का लगाने की तो जरूरत ही नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लोग गिड़गिड़ाते, मैं देखता हूँ, यार मेरे लिए तो कर दे, मैं बोला यार तो प्लीज सर रिक्वेस्ट करो, मैं आपको एक बार तो देखिए। ये कोई बिजनेस है प्रोफेशनल, गिड़गिड़ा प्रोफेशनल काम करो, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, फॉलोअप करो, उसको पूछो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग लो। ये नेटवर्क बनाने के तरीके, मतलब नेटवर्क कैसे बनाए, तो ये कुछ पॉइंट है आपके सामने जिसके द्वारा आप नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, मेटावेल में, नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ी टीम कैसे बनाए। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में है। देखो, सबको लगता है कि मेरी बड़ी टीम, उनको पता है कि बड़ी टीम तो बड़ा फायदा है ना, तो सबको लगता है कि मेरी भी मेटावेल में बड़ी टीम हो, टीम ईगल में मेरा भी एक नाम हो, मेरी भी एक टीम के जैसा भी। देखो यहाँ पे नाम है ना कुछ कुछ टीमों का, टीम ईगल में भी टीम है कि नहीं, टीमें बनी कि नहीं। जैसा जिम कॉर्बेट टीम का नाम आपको दिखता है, जिम कॉर्बेट टीम, बड़ी टीम बनाई, 10-10, 12-12, वहां पे 12 लेवल के लीडर्स है। मुंबई टीम, डायनेमिक टीम, दिखता है कि नहीं दिखता है आपको, है ना। ऐसे बहुत सारी टीम है यहाँ पे। अरविंद सर की टीम है ना, पवन सर की टीम है, रवि यादव सर की 12 बंक की टीम है ना, नाम है ना, तो नाम बनाना पड़ता है। तो मेटावेल में अगर आपको ऐसी कुछ टीम बनानी है, तो सिर्फ मेंबर नहीं, लीडर बनाने पड़ेंगे। अब मेंबर मेंबर मेंबर, ज्वाइनिंग 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 तो बहुत हो रही है, इनकम भी हो रहा है छोटा मोटा में, लेकिन लीडर नहीं बन पा रहे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको लीडर बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी। जब तक आपके टीम में कोई भी लीडर नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस में टॉप पे जा ही नहीं सकते। लोगों के दम पे तो नहीं जा सकते, लीडर के दम पे जा सकते। तो आपके साथ आपके जैसे, जैसा आप है, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो और हॉनेस्ट मानते हो, ईमानदार मानते हो, क्वालिटी पर्सन मानते हो, ना रियल पर्सन मानते हो, लीडर मानते हो, तो आपके टीमों में भी वो लोग आएंगे। लेकिन आपको लीडर चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इस बिजनेस में आते तो है मेटावेल में या नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड नहीं कर पाते, लेकिन चाहते कि मेरे नीचे लीडर बन जाए। मेरे नीचे ऐसे लोग हैं जो खुद ही काम कर ले, ना उनको आप सिखाओगे, ना लीड करोगे, ना वॉर झेलोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन लीडर आपको चाहिए। तो ऐसे लोगों के नीचे कभी लीडर नहीं बनते, लीडर के ही नीचे लीडर बनते। शेर जो है, शेर वो शेर को पैदा कर सकता है, और गधा गधे को ही पैदा, गधा शेर को थोड़ी पैदा कर सकता है। आपको शेर बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप गधे के जैसा काम करेंगे और आपको शेर चाहिए आपके टीम में, तो कैसे मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको शेर बनना पड़ेगा, तब जाके आप शेर पैदा कर पाएंगे। तो अगर आपको लीडर चाहिए, तो लीडर बनाने पड़ेंगे आपको, और बन जाएंगे आपके टीम में। अगर आप लीडर है तो आपको बराबर लीडर मिलेंगे। डुप्लीकेशन सिस्टम डेवलप करें अपने टीमों में, डुप्लीकेशन सिस्टम डेवलप करें। डुप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में हो। कैसे होगा डुप्लीकेशन? जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप अपने जो लीडर्स है, क्वालिटी लीडर जिसको आप लीडर मानते हो,
उनको आप फॉलो करोगे, उनको डुप्लीकेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके नीचे वो सिस्टम कल्चर सेट हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन सिस्टम डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली एक्टिविटी कल्चर बनाए, डेली आपके टीमों में डेली एक्टिविटी कल्चर होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना, कैसे वर्क हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है, एक्टिविटीज रखिए सुबह से लेकर शाम तक। या वीकली, जैसा बहुत सारे वीकली रखते हैं ना, वीकली या एवरीडे रखते हैं लोग, बहुत सारे लोग रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं एक्टिविटी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए। तो डेली एक्टिविटी हमारी टीम में सचिन गोड़ के सर वो बड़ी बढ़िया टीमों को एक्टिविटी देते हैं डेली। पिकनिक भी रखते हैं, डब्बा पार्टी भी रखते हैं, बहुत सारा मैं देखते रहता हूँ, है ना, क्योंकि वो लीडर, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उनको पता है कैसे अपनी टीमों को टॉप पे लेके जाना है। क्वालिटी लीडर है पहले से ही है ना। तो डेली एक्टिविटी उनका कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहता है ना, मैं नोट करता हूँ। तो डेली एक्टिविटी रखिए। न्यू ज्वाइनर को फास्ट स्टार्ट दे, जो नए ज्वाइनर है, जो जिनकी नई नई ज्वाइनिंग है, उसको फास्ट स्टार्ट दे, उसको फटाफट अचीवमेंट मिलनी चाहिए। उस टाइप से आप डिजाइन करें अपने काम, ताकि आपके टीम में कोई भी नया इंसान आए तो फटाफट उसका ग्रोथ हो, फटाफट वो स्टार्ट करे, फटाफट उसके टीमों में अचीवमेंट हो, ऐसा कुछ प्लानिंग करें। रेगुलर ट्रेनिंग रखें, रेगुलर, गैप ना करें। जैसा कि एच डी पांडे सर का सक्सेस का राज क्या है, रेगुलर, डेली, एवरीडे मॉर्निंग 6:55, एवरीडे इवनिंग 8:25, फिक्स है, रेगुलर है, कोई उसमें ज्यादा गैप ही नहीं, गैप ही कोई ज्यादा गैप ही नहीं है। 365 डेज कंटिन्यू लगातार, एक या दो दिन होता होगा पूरे साल में, लेकिन लगातार रेगुलर है। उसी का नतीजा है कि टीम अभी डेवलप कर पा रही, टीम एक एकल साथ में। अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। रिकॉग्निशन, सम्मान देना जरूरी। अपनी टीमों में जितने भी लोग आते हैं उनको सम्मान देना, उनका जो अचीवमेंट होता है उसके ऊपर उनको सम्मानित करना, जैसा कि टीम ईगल में होता है ना। तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में ट्रॉफी दी जाती है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में स्टेज पे उनको सम्मान दिया जाता है ना, हार फूल मालाएं ढोल नगाड़े, है ना, ये जरूरी है सम्मान देना। आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं, 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए ना, 50-100 लोगों का, उसमें लोगों को सम्मान दीजिए, सबके सामने गुलदस्ता दीजिए, है ना, छोटा मोटा शॉल दीजिए, ऐसा कुछ कल्चर बनाइए, तब जाके काम होता है। गोल्डन रूल क्या बोलता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर 100 लोगों की टीम के बराबर है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर 100 लोगों की टीम के बराबर है। 100 लोगों की टीम वो हैंडल कर सकता है। एक लीडर जो अपने आप को लीडर बनाता है ना इस बिजनेस में आपके नीचे, तो वो 100 लोगों को हैंडल करने की ताकत उसके अंदर है। तो आप कितने इजी हो गए, आप कितने रिलैक्स हो गए अगर एक इंसान उसकी 100 की टीम हैंडल कर सकता है। जैसा कि मेरे टीम में आप देखिए बहुत सारे लीडर है, प्रिंस सर अपनी टीमों को हैंडल करे 100%, सचिन गोलके सर अपनी टीम को हैंडल करे 100%। अभी विकास पाटिल सर ने रिस्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा दिक्कत था उनको, वो दिक्कत सॉल्व हो चुकी है, अभी उन्होंने वापस रिस्टार्ट किया है। वो खुद का टीम खुद हैंडल कर सकते हैं, उनके पास वो तजुर्बा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विक्टोरिया जगताप मैडम वो अपनी टीम को हैंडल कर रही है ना। तो मैंने लीडर बनाए, उनको मौके दिए, आप ही करो। प्रमोद ठाकुर जी अपनी टीम को हैंडल करने की ताकत रखते हैं, अनपढ़ होने के बावजूद भी उनको मैंने ऐसा ट्रेन किया है कि वो अनपढ़ होने के बावजूद भी एक वर्ड नहीं सुन सकते, एक वर्ड नहीं पढ़ सकते। वो इंसान प्रमोद ठाकुर जी, जिनका पढ़ाई 0 है, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता, वो इंसान लॉग इन कर सकता है, वो इंसान ट्रेनिंग दे सकता है, लोगों को जूम पे मीटिंग कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सारी चीजों में मास्टर बन चुके। क्यों? वो लगातार मेरे साथ 3 साल से हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग का पार्ट है, और मैं उनको सिखाता हूँ कि भाई कैसे करना, वो सीख गए। वो इंसान लॉग इन कर सकता है, ऑनलाइन सारी चीजें कर सकता है, हर चीज प्रेजेंटेशन दे सकता है, हर चीज अपनी टीमों को 100% 90% हैंडल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी लेवल के कुछ लोग हैं तभी मैं जाता हूँ, नॉर्मल लोगों को तो ऐसे हैंडल कर लेंगे। तो इससे मैंने कुछ लोग बनाए, और जो भी मैं अभी, जैसा मेरे साथ अभी राई सर आए नए, संजय सर, राई सर, या फिर निकम सर की अभी नई टीम बनी है मेरे साथ। तो राई सर भी बहुत जल्दी इस बिजनेस में लॉग इन से लेकर हर चीज, मतलब उनको 8 दिन के अंदर ही वो सीख गए, लॉग इन हो गए, बस थोड़ी टेक्निकल चीज बाकी है, सब कुछ सीख गए, लॉग इन से लेकर हर चीज। और बिजनेस का नॉलेज भी आज भी सिस्टम में अवेलेबल है ना, आज भी ट्रेनिंग का पार्ट है कोई, आरवीबी के नाम से होंगे, ठीक है ना, आप देखिए। तो स्ट्रॉन्ग लीडर आप बनाते तो 100 लोगों को हैंडल कर सकता है। तो नेटवर्क का नियम ही वही है, जितनी ज्यादा लीडर उतना आपका ग्रोथ बढ़ा, उतना आपका सिस्टम बढ़ा। लेकिन अगर आपके पास लोग ही नहीं है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, अभी तक लॉग इन करना नहीं आता, लोगों को हैंडल करना नहीं आता, प्लान देना नहीं आता, कुछ नहीं, मौके दो आप, जबरदस्ती मौके तो आप ही को करना पड़ेगा। मत जाओ ज्यादा टीमों में, हम खुद ही पागल की तरह जाते रहते हैं, हम खुद ही मौके नहीं देते, मैं तो जाता ही नहीं जल्दी, ताकि लोग लीडर बने। मेरा मकसद है कि आप खुद लीडर बने। मैं शेड्यूल से काम करता हूँ, मैं एक टाइम पे एक ही लीडर को टाइम देता हूँ, एक दिन में 10 लोगों के पास नहीं जाता हूँ मैं, एक दिन में एक ही लीडर को चुनता हूँ, उसी के साथ पूरा दिन भर रहता हूँ, ठीक है। बाकी जो काम है वो आप करो, फिर जिसको जो है नहीं करना है तो आपको पता चलेगा कि फेल हुआ,
उससे बहुत दो चीजें होगी, आपको लीडर की कदर भी होगी, यार मेरा खास लीडर तो ये काम बन जाता, मेरे से नहीं होगा, तो लीडर की एक अहमियत होती है ना। और दूसरी चीज, वो आदमी सीखेगा कि यार रिजेक्शन कैसे होता है, या इसमें से मैं कैसे निकलूं, ट्राई करेगा। अगर प्लान देना भी नहीं आता तो टूटा फूटा भी सही प्लान देगा, फॉलो अप करना नहीं आता तो टूटा फूटा से फॉलो करेगा, टूटा फूटा करते करते वो सीख जाएगा। लेकिन हम ही बीच बीच में करते नहीं, करना है उनको। अगर लीडर बनाना है तो उनके हाल पे उनको छोड़ना है। 2-3 महीने के बाद भाई आपको खुद को करना है, जहाँ पे मेरी जरूरत रहेगी मेरे से फोन पे बात कराओ, जब मैं आऊंगा मुझे टाइम रहेगा तो, ठीक है। उनको चांस दो, आप आगे आगे मत करो। तो एक स्ट्रांग लीडर 10-100 लोगों की टीम के बराबर होता है। आशा करता हूँ कि आपने ये नोट किया होगा। चौथा जो पॉइंट है, बड़ी टीम को कैसे मेंटेन करें, ये बहुत टेढ़ी खीर है। इतनी बड़ी टीम को मेंटेन कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ये भी तो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके क्या नियम है, रेगुलर कम्युनिकेशन में रखें। रेगुलर, अगर आपको बड़ी टीम को मेंटेन करना है या बड़ी टीम को हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से, तो रेगुलर कम्युनिकेशन में रखे, सिलेक्शन कीजिए। दिन में उतने लोगों को आपका फोन जाना चाहिए, दिन में 2-3 बार अपने लीडरों से बात होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद, दोपहर को और रात, 3 बार आपका कम्युनिकेशन आपके टीम से, जो आपके लीडर्स है उनसे, सबसे नहीं। वो अपनी टीमों को कल्चर बनाइए, आपको सबको नीचे फोन नहीं करना है। जो भी आपके डायरेक्ट में लोग हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया, उनको डेली 2-3 बार कम्युनिकेशन में रखे, और उनको ही वही फॉर्मूला दे कि आप भी अपने 10-20 लोगों को डेली कम्युनिकेशन में रखे। ये कल्चर बनाइए, रेगुलर कम्युनिकेशन आपके अपने टीम के साथ डायरेक्ट में, उनके उसके डायरेक्ट में, उनके उसके, ऐसे डायरेक्ट में कम्युनिकेशन में। जो आपने उनको बातें की गाइड की, वही उनको बोलना कि अभी अपनी टीम को गाइड करो। जो भी आपने उनको गाइड किया, वही आपको बोलना कि अभी सेम गाइडेंस आप अपने टीमों को दीजिए। मैंने आपको जो पूछा सवाल, जो हालचाल पूछी, जो आपके साथ मैंने अभी जो बातें की, वही बातें आपको अपने नीचे बतानी है डेली। ये कल्चर बनाइए। वीकली ट्रेनिंग अनिवार्य करें, जैसा कि मेरा हर संडे 9:30 को वीकली ट्रेनिंग होता ही होता, चाहे कोई आए या ना आए, चाहे कम लोग हो या ज्यादा लोग हो। मैं 9:30 संडे को ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं खुद लेता हूँ मेरे टीम के लिए। बाकी अपने अपने लेवल पे लोग लेंगे नीचे वाले, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं एवरी वीक मेरे टीमों को नॉलेज दूं या उनसे डिस्कस करूं। तो मेरा हर संडे 9:30 टीम डायनेमिक का ट्रेनिंग होता है, 9:30 टू 11, 11:30, 12 बजे तक मॉर्निंग। जैसे सुबह का 6 पे खत्म हो तो 8:30 बजे, 9:30 बजे मेरी एवरी वीक टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज करें। टीम का जो बॉन्डिंग होना चाहिए अच्छा, उसका एक्टिविटीज होना चाहिए, तो उसकी कुछ एक्टिविटीज करें ताकि बॉन्डिंग अच्छा बन सके। जिसके लिए हमको जैसा पिकनिक निकालिए, है ना, डब्बा पार्टी कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा मॉल में जाइए, एक साथ मिलिए, एक साथ लंच कीजिए, एक साथ डिनर कीजिए, है ना। थोड़ा सा रिसोर्ट में, अभी देखो गर्मी का सीजन, रिसोर्ट में जाइए, है ना। कुछ बॉन्डिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। अचीवमेंट पर एप्रिसिएशन करें। अगर आपके टीम में किसी ने अचीवमेंट किए तो एप्रिसिएशन उसको देना बनता है, एप्रिशिएट कीजिए। इसलिए ये जो टीम बॉन्डिंग की जो एक्टिविटी, वही पे जहाँ पे टीम बॉन्डिंग की एक्टिविटी होती है और किसी ने अचीवमेंट किया है, तो लीडरों के सामने वहां पे उनको कुछ एक्टिविटी के दौरान उनको एप्रिशिएशन दीजिए, या कुछ टीम की ओर से उनको कुछ एक गिफ्ट दीजिए कि भाई ये एंटायर लीडरों की तौर से, ये टीम की ओर से आपको हमारी तरफ से ये गिफ्ट है, एप्रिशिएट, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ कीजिए एक्टिविटीज, है ना। कहीं पिकनिक पे रिसोर्ट में गए तो चलो भाई आपकी ओर से कुछ उनको गिफ्ट दिया जाए सबके सामने, एंजॉयमेंट के साथ, ऐसा कुछ कीजिए। तो अचीवमेंट पर एप्रिशिएशन देना। तो वीक में किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने अच्छा इनकम किया, है ना, किसी ने ज्वाइनिंग अच्छा टीमों में किया, तो ऐसे नए नए साथियों को कुछ एप्रिशिएशन गिफ्ट दीजिए। प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश तुरंत करें, ताकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम न बन पाए। और ज्यादा हाइपर होने की भी जरूरत नहीं हो रहा साइड में रख दीजिए। नहीं हो रहा सॉल्व, आप सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला उसको नहीं करना चाहता, उसको साइड में रख, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं। 1-2 बार सॉल्व करने की कोशिश, नहीं हो रहा है ना, साइड में कर, अपने काम पे ध्यान दीजिए। सिस्टम से काम करें, सिस्टम से ही काम करें। सिस्टम के अगेंस्ट जाके, सिस्टम से बाहर जाके काम ना करें। यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर, टीम को संभालना नहीं है, जोड़कर रखना होता है। टीम को संभालने की जरूरत नहीं, जोड़कर रखना है बस। तो जोड़कर रखने के लिए ये जो एक्टिविटीज है, रेगुलर कम्युनिकेशन, वीकली ट्रेनिंग, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज, अचीवमेंट पर एप्रिशिएशन और प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना। तो अगर आप इस सिस्टम से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप टीम को जोड़कर रख पाएंगे।
नहीं तो संभालना पड़ेगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने इस पॉइंट को भी नोट किया होगा। 5वां पॉइंट, टीम को कैसे हैंडल करें, है ना। मैनेज तो कर, हैंडल कैसे करें, क्योंकि टीमों में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं। एक जैसे तो नहीं है, तो हम सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टीम बनानी है। बहुत सारे लोग ना नहीं समझ पाती इस बात को। हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस के कुछ नियम है, कुछ कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी टीम बिखर जाएगी, अच्छे अच्छे लोग निकल जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें, तो हर व्यक्ति अलग होता है, एक जैसा व्यवहार ना करें। एक ही जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसको उसके हिसाब से कुछ समय तक हैंडल करना ही होता है। कुछ कुछ उटपटांग चीजें होंगी, संभालनी पड़ती तो कुछ लोग नाराज हो, अरे सर आप ऐसा कैसा हैंडल कर रहे हैं। तो कुछ चीजें होती है जो हैंडल करनी पड़ती है। मालूम है खराब है, मालूम है गलत है, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ढील देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए वक्त लगता है, उसको पटरी पे लाने के लिए वक्त लगता है, तुरंत नहीं आएगा। जब किसी इंसान को रियलाइज होगा तो आएगा धीरे धीरे कर। हर व्यक्ति अलग होता है, एक जैसा व्यवहार नहीं चलेगा। ज्यादा सुने कम बोले। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, तो सुनने की कोशिश करे। अपने को तोपे ना, अपने नॉलेज को, अपनी बातों को ना तोपे। ज्यादा सुने कम बोले। जब सुनेंगे तो आपको पता कि क्या बोलना है, सिलेक्टेड बोलेंगे। लेकिन सुनेंगे तो कुछ भी उठपटांग बातें आप खुद ही बोलेंगे। लेकिन जब आप सुनेंगे किसी इंसान को, तो आप बराबर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कम ही बोलेंगे। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा सुनो कम बोलो। तो सुनने वाला इंसान कम बोलता है लेकिन इफेक्टिव बोलता है, सही बातें बोलता है, सिलेक्टेड बातें बोलता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च किया कि अभी मुझे क्या इसको समझाना। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं है, तो झगड़े होते हैं ना मार्केट में, देखा होगा आपने, पता ही नहीं क्या चल रहा है, झगड़े में लोग उतर जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। लेकिन जो इंसान शांति से सबको सुनता है, सुन के भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। टीमों में भी होता है ऐसा, टीमों में भी चैलेंजेस आते हैं ना, तो दोनों लीडर को, तीनों जो भी लीडर के साथ चैलेंज चल रहा है, उनको दोनों को एक टेबल पे बैठा के बताइए भी क्या, शांति से, झगड़ने की जरूरत नहीं, आराम से बात करो। आपका क्या पक्ष है आप रखो, आपका पक्ष आप रखो, क्या चैलेंज है, तो सुन के दोनों को और फिर आप बोलो, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। गाइड करे, कंट्रोल नहीं। यहाँ पे हम बॉस नहीं है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बॉसिंगगिरी करते हैं, बॉसिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वो उनकी प्रॉपर्टी जायदाद है, उनके नौकर है। ऐसा नहीं चलता है। गाइड करने की कोशिश करे, 1-2 बार गाइड करे, नहीं सुन रहा है आपकी बातों को, साइड में छोड़। मेरा एक ही फॉर्मूला है, नहीं सुनता मैं साइड में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। और आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। और ये भी नहीं लगना चाहिए कि ये गया तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं गिरना चाहिए। मैं तो खुला बोलता हूँ, कितने भी तुरंत का आपकी टीम में आए और चला जाए, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था और किस लिए स्टार्ट किया, किसके दम पे स्टार्ट किया था। आपने बिजनेस अपने दम पे स्टार्ट किया था, तो आना जाना लगा रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, आपके गाइडेंस को नहीं ले पा रहा है, उसको साइड में करो, सीधा साइड में करो। 1-2 बार देखो, समझो, खत्म कहानी। क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको गाइडेंस दे सकते, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, गाइडेंस देना। खुद एग्जाम्पल बने। पहला आपको खुद, जैसा ये पॉइंट हो चुका है, खुद एग्जाम्पल बने, खुद लीडर बने, खुद इनकम करके दिखाए, खुद अचीवमेंट करके दिखाए, खुद अच्छे लेवल अचीवमेंट करके दिखाए, खुद बड़ा पैसा कमा के दिखाए, खुद कार लेके दिखाए, खुद घर लेके दिखाए, खुद अपनी टीम बना के दिखाए, तब जाके काम होगा। खुद कुछ नहीं कर रहे, 1 रुपए का इनकम नहीं ले पा रहे, और टीमों से उम्मीद है कि आपकी टीम में इतना इनकम आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, मेरी टीम आगे बढ़नी चाहिए। और आपकी टीम कभी नहीं आगे बढ़ेगी जब आप खुद ही नहीं आगे बढ़ेंगे। तो आप लीडर है, आपका सोच कैसा है, सर मुझे कुछ नहीं मिलेगा चलेगा सर, बस हो गया, मेरी टीम बढ़नी चाहिए। ये सब बनावटी बातें हैं। बनावटी बातें ना करें, रियल बातें करें। आप खुद इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए थे, ना कि सिर्फ आपकी टीम में आगे बढ़े तो चलेगा, आप नहीं भी बढ़ेंगे तो छोड़ दो फिर टीम को, नौकरी कर लो। बनावटी बातें ना करें कभी भी, याद रखना। रियल बातें, रियलिस्टिक बातें करें। बनावटी बातें वो अच्छी नहीं लगती, लोग समझ जाते हैं। तो खुद एग्जाम्पल बने, खुद लीड करे, लीड बाय एग्जाम्पल, है ना। खुद आगे रहे, फ्रंट पे रहे, हर
टास्क में, हर जगह पे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी एक्टिविटी हो, आप फ्रंट में दिखे एज अ लीडर, तब जाके काम आएगा। जैसे मुंबई का प्रोग्राम हुआ था, देखो सचिन सर, गोपाल सर, प्रिंस सर, बहुत सारे लोग फ्रंट पे थे ना, जिनको मौका दिया था। तो उन्होंने नहीं भाई अपने रोल को, है ना, स्टेज पे देखिए सचिन सर और माने सर ने कितना मेहनत किया, देखिए ना लीड पे, है ना, वो तो नए नए आए थे, अभी ज्यादा समय नहीं होता उनको, लेकिन देखो ऐसा होता है। तो खुद एग्जाम्पल बने। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, तो समझदारी से हैंडल करें। अगर टकराव हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, तो समझदारी से हैंडल करें उसको। कभी कभी लोग ना उसको और आग दे देते हैं। तो टकराव जब होता है, आपके टीमों में होता है, आपके साथ होता है, अपलाइन डाउनलाइन में होता है, किधर भी होता है, चैलेंजेस आती है, तो समझदारी से हैंडल करें। अगर आप शांत स्वभाव के होंगे, ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, तो टकराव को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, तो चैलेंजेस, टकराव तो होंगे होंगे। कितना भी अच्छा हैंडल करे, चैलेंजेस अंदर ही अंदर रहेंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स इंसान के दिमाग में घर करके बैठा, वो जाएगा नहीं, पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगा। हर जगह जाएंगे तो पॉलिटिक्स ही होगा, और आपको उसमें से समझदारी से हैंडल करके बाहर निकलना है। चलते ही रहेगा। एक दूसरे से लोग नाराज, आप ही की टीमों के नीचे के लोग एक दूसरे से नाराज होंगे, एक दूसरे की आपस में नहीं बनेगी, एक दूसरे के बारे में षड्यंत्र रचेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत गलत चीजें सोचेंगे, आपके बारे में भी सोचेंगे। आपको प्रॉपरली हैंडल कर, सोचने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आज जितने बड़े लेवल पे लोग हैं, उनको भी गाली मिलती है। आज मोदी जी को भी गाली मिलती है, कोई मनमोहन सिंह जी हो, कोई इंदिरा गांधी हो, या कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर्स हो, एलन मस्क को, उसको क्या गाली नहीं मिलती होगी? क्या लगता है? अभी डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़ा रूलर, क्या डोनाल्ड ट्रम्प को सब अच्छे बोलते लोग? बुरे भी बोलते, गाली देते, ये ऐसा वो ऐसा। तो क्या वो अचीवमेंट करना छोड़ दिया? अमेरिका को हैंडल करना छोड़ दिया? तो आप भी उसमें से कुछ अलग नहीं, आपको भी लोग गाली देंगे पीठ पीछे, मुझे भी देते। मैं तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, आज तक किसी को मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने रिस्पेक्ट से बात की। आपके अलावा मैंने किसी से छोटा हो बड़ा हो, लेकिन फिर भी लोग तो मेरे नीचे के लीडर ही मेरी बदनामी कर रहे हैं। तो मुझे उससे फर्क नहीं गिरता, मुझे उससे कोई चैलेंज, मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में। जो सोचे, जो बोले, वो भुगतेगा। हमें क्या करना है? हम तो सही रास्ते चलेंगे। तो टकराव को हैंडल करें प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें। आपके टीमों में कहीं भी आप जब जाते हो, तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके ओर से बनना चाहिए। कभी भी जब भी आप बातें करें, पॉजिटिव बात करें। जहां पे भी, जिस भी एरिया में जाए, एनवायरनमेंट पॉजिटिव, आपके जाने से पॉजिटिव होना चाहिए बात। आपके जाते ही लीडरशिप की लाइन क्या है? बॉस आदेश देता है, लीडर साथ देता है। तो आपको बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है। बहुत लोग बॉस देते, आदेश देते, आदेश। लैंग्वेज भी उनकी चेंज हो जाती है। लैंग्वेज को कभी चेंज नहीं करना। रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज ही, किसी भी सूरत में आपके मुंह से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज ही आनी चाहिए। कभी भी आप जब बात करो, तो आपसे ही बात करो, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा। आप, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारा कोई नौकर नहीं, नौकर हो तो भी आपसे बात करो। रे से बात मत करो, बे से बात मत करो। तो बे से, रे से वो बॉसिंग वाले बात करते हैं। आपको लीडर है, आप लीडर है तो आप रिस्पेक्ट दो। वो भी लीडर है, उसकी भी टीम बनने वाली है, वो भी बड़े लेवल पे जाने वाला है। आज भले छोटा है, लेकिन वो बड़ा लीडर बन सकता है, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो। तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज से बात करें, रिस्पेक्ट देके। तो ये लीडरशिप की लाइन है। बॉस आदेश देता है और लीडर साथ देता है। तो आपको साथ देने वाला बनना है, आदेश देने वाला नहीं बनना है। तो 5वां पॉइंट था। 6 पॉइंट, मेटावेल में लॉन्ग लाइफ सक्सेस कैसे मेंटेन करें। सिर्फ मेटावेल की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी काम में अगर आप हाथ डालते, तो उसमें लॉन्ग टर्म तक टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मेंटेन करें। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार वर्क में बनाए रखें, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, काम तो होना ही चाहिए। सिर्फ रिजल्ट के लिए मत काम करिए। आपको कभी कभी रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे, तो बिना रिजल्ट के भी आपको काम लगातार करने पड़ेंगे। जैसा पांडे साहब देखो, लगातार 3.5-4 साल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, फिर भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 500 का आंकड़ा है, 500 लोग नहीं आ रहे, 300 लोग आ रहे, 250 लोग आ रहे, 500 का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मीटिंग लगातार जारी है। और सोचे कि 1000 का आंकड़ा हमारा पूरा हो जाए। तो लॉन्ग टर्म तक आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। और रोज पर्सनल डेवलपमेंट करें, रोज अपना पर्सनल डेवलपमेंट करें। खुद के अंदर माइनस पॉइंट को खोजे कि मेरे माइनस पॉइंट क्या है, और उसको प्लस में करने के लिए काम करें खुद के ऊपर।
यहाँ पे लिखा है मैंने, रोज पर्सनल डेवलपमेंट करें, खुद की करोगे तो आप लीडर बन पाओगे। जब लीडर बनोगे तो आपके अंदर के जो अचीवमेंट्स है या फिर आपका जो चेंजेस है लोगों को, आपकी टीमों को दिखेगा, तो ऑटोमेटिक वो काम करेंगे। कुछ यूनिक करें, नया करें। अभी आप मुझे दाढ़ी में देख रहे हो ना, कुछ नया, बहुत सालों से एकदम क्लीन से होता, चलो कुछ नया करते हैं। तो नेटवर्क में बोला जाता, हम ट्रेनिंग देते थे कि भाई अगर सर पे बाल नहीं है तो उगाओ, अगर है तो हटाओ, कुछ तो चेंज करो, अगर है तो हटा दो, कभी कभी अगर नहीं है तो उगा दो, कभी दाढ़ी रखो, कभी निकाल दो, कुछ तो डेवलपमेंट, कुछ तो चेंजेस दिखना चाहिए, है ना। रोज पर्सनल डेवलपमेंट करें, प्रोस्पेक्टिंग कभी बंद ना करें। जो भी प्रोस्पेक्टिंग नई लोगों को इस बिजनेस में लाना, इस बिजनेस में बताना, दिखाना, या फिर अपने डायरी में नए लोगों को ऐड करना, तो प्रोस्पेक्टिंग कभी बंद ना करें। इनकम का सही मैनेजमेंट करें। याद रखिए, मनी मैनेजमेंट होना बहुत, देखो हम लोग इस बिजनेस में कई सालों से है, कभी हमें दिक्कत नहीं आया कि हमने कभी बोला नहीं कि सर मीटिंग में तो आने के लिए मेरा पैसा ही नहीं है, सर इतना बड़ा आपने टूर रखा तो फिर मैं कैसे 10,000 कहाँ से मैनेज करूं। ये कर लेंगे, कर्जा ले लेंगे, लेकिन कभी उफ तक नहीं बोलेंगे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब अपनी वैल्यू हम खुद ही गिरा देते हैं। हम बोलते सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, नए लोग आते हैं बोलते सर बिजनेस तो अच्छा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे पैसा नहीं है, आप क्यों बोल रहे पैसा नहीं, मैनेज करने का। लीडर कभी नहीं अपनी कमजोरी को बताता, मेरे पास पैसा नहीं है, वो मैनेज करेगा। आपके मुंह पे नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा है। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं क्या करूं। अभी एच.डी. पांडे सर ने प्रोग्राम रखा, अगर गलती से, तो लोग रोएंगे। अभी जिम कॉर्बेट का टीम का अगर बोला चलो कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो लोग रोएंगे, सर पैसा ही नहीं है, सर इनकम ही नहीं, अभी तो इनकम बंद है, सर कैसे करेंगे सर, ये रोते रहते। रोने की जरूरत नहीं है, एक लीडर होता नहीं है, मैनेज करता है। तो इनकम का सही मैनेजमेंट करे। अगर आप कमा रहे हो तो उसमें से देखो, मनी मैनेजमेंट करो। बहुत सारे 90%, 95% लोगों के पास इनकम आने के बावजूद भी उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। पैसा भी कमा रहे, लेकिन आज भी जेब में, अकाउंट में पैसा नहीं है, मैनेज ही नहीं कर सकते। वो कलाकारी नहीं सीखी उन्होंने कि मैनेज कैसे करे पैसे को जो मैनेज कर पाए उसको कहीं चैलेंज नहीं आएगा। हमेशा हम्बल रहे, हमेशा अपने आप को हम्बल रखे, पोलाइट रहे। किसी ने आपको अगर आगे बढ़ाया है तो उसके साथ हम्बल रहे। याद रखे, इस बिजनेस में देखो हर किसी का अपलाइन है, किसी ना किसी के थ्रू हम इस बिजनेस में आए हैं। अगर वो ना होते, अगर आपको वो नहीं लाते, तो फिर आप कहीं ना कहीं करते, लेकिन आज आपको वो सफलता नहीं मिलती। अगर आप मेटाबल में जिस भी पोजीशन पे हो, तो किसी ना किसी का हाथ है। आज भी पवन सर अपने अपलाइन का नाम लेते हैं, मिस्टर राम सिंह का नाम लेते हैं वो। आज आपको लगता है कि आप राम सिंह सर लखनऊ से उनको हरिद्वार में जाके बहुत हेल्प करते होंगे? नहीं, लेकिन नाम लेना उन्हें नहीं बोलते। आज मैं जब से सिस्टम है, तो मैं एच.डी. पांडे सर का नाम मैं हर बार लेता हूँ। हर बार, कई बार मेरे मुंह से एच.डी. पांडे सर का नाम आता ही आता है। कोई ट्रेनिंग हो या कोई मीटिंग हो, चाहे कोई मेरा स्पीकर में हूं मैं, कुछ भी हूँ, एच.डी. पांडे सर का। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को, जिन्होंने बिजनेस में लाया, जिन्होंने बिजनेस को दिखाया, उनका नामो निशान नहीं है। बताओ, मतलब कोई है ही नहीं चीज, कैसे होगा ऐसे। तो कभी भी याद रखिए, कभी ना भूले, हमेशा हम्बल रहे। याद रहे कि भाई मैं अगर इस सिस्टम में आया हूं तो मुझे लाने वाला इंसान है। अगर ये नहीं लाते, ये मुझे कन्विंस न करते, तो आज मेरा इस बिजनेस में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा मेरा पहचान नहीं बन सकता था। पॉसिबल नहीं। तो भूले ना, हम भूल जाते हैं अपने अपलाइन को, जिन्होंने इस बिजनेस में हमको लाया, उसको भूल जाते हैं हम। भूलना नहीं है। आप भूलोगे तो आपकी टीम भी आपको भूलोगी, जैसा बोगे वैसा मिलेगा आगे जाके। तो आपको रियल काम करना है, एकदम हम्बल रहना है। याद रहे कि हमको यार एक मौका मिला था, तो हमेशा वो सपोर्ट करे ना करे, लेकिन जब लाया तभी तो आप इस सिस्टम में आए हो। भले आज वो सिस्टम ही नहीं है, लेकिन आज भी मैं अजीत राय जी का नाम बिजनेस पे लेता हूँ। उनके थ्रू मुझे एच.डी. पांडे सर के साथ बात करने का मौका मिला, और मैंने आज भी, हमारा कोई भी टेंशन नहीं है। वो नहीं है सिस्टम में, नहीं काम कर रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, अलग जगह पे सिस्टम में सेटल है, लेकिन फिर भी मैं उनका आज नाम इस सिस्टम के माध्यम से लेते रहता हूँ। उनके थ्रू मुझे एच.डी. पांडे सर तक जाने का मौका मिला ना, उनसे बात हुई मेरी। अगर वो नहीं होते तो मैं एच.डी. पांडे सर से कैसे बात करता, टीम ईगल से कैसे कनेक्ट होता। तो हमेशा याद रहे, हम लोग नहीं याद रखते, हम ईगो में चल रहे, पता नहीं क्या अपने पास अंदर है। हम्बल रहे, सिस्टम फॉलो करे, शॉर्टकट से बचे, सिस्टम फॉलो करे, सिस्टम ही फॉलो करे।
सिस्टम के अलावा कुछ ना फॉलो करे। वो आपने कोर्ट में देखा होगा ना, शपथ ली जाती है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सिस्टम से बोलूंगा। लेकिन कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो सिस्टम जो बोलता है उसको फॉलो करे, शॉर्टकट को फॉलो ना करे। शॉर्टकट को फॉलो करेंगे तो फिर आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोग देखा ना, शॉर्टकट को फॉलो करके ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, इसमें इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, इधर पैसा डालूंगा, बाद में बर्बाद हो जाते हैं, 10 काम करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करे उनके साथ कोई, मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं, ना मेरा पैसा कहीं डूबा, ना मुझे लॉस हुआ, पिछले 4 साल से कुछ नहीं हुआ। इधर उधर मैंने ताका जाके की नहीं, सिस्टम अपडेट पे गया तो भी हम लगे, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, हमने सिस्टम को ही फॉलो किया। लेकिन सिस्टम को जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो प्रॉब्लम में, चैलेंज में। हेल्थ और माइंडसेट स्ट्रांग रखे, अपनी हेल्थ और माइंडसेट स्ट्रांग रखे, दोनों पे काम करना जरूरी है आपको, आपके शरीर पे और आपके दिमाग पे। तो अपने हेल्थ पे और माइंडसेट पे काम जरूर करिए, होगा, मेडिटेशन करे, कभी अपने आप को समय दे, अपने परिवार के लिए समय दे, और कभी कभी खुद के लिए भी समय दे। कभी कभी एक दिन आराम ही करे, एक दिन आराम करके सिर्फ मंथन चिंतन ही करे, और क्या चल रहा है और क्या बेटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे, पहले से बोल दे कि मैं इस दिन नहीं रहूंगा। एक दिन अपने लाइफ में, 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में एक दिन खुद के लिए रखे, तभी आप सोच पाएंगे। हर बार बिजी 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 जरूरी नहीं है। हेल्थ पे काम करें, हेल्थ को समय दे, आधा 1 घंटा अपने हेल्थ पे काम करें, शरीर पे काम करें, और 15 दिन में, महीने में 1 बार 2 बार अपने माइंड को टाइम दे। अकेले में रहे, अकेले में एक दिन बिताए आराम से, कोई साथ नहीं चाहिए, कोई भी साथ में नहीं चाहिए, अकेले रहिए एक दिन और सोचिए और क्या बेटर हो सकता है। देखिए आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। सक्सेस फॉर्मूला क्या बोलता है? सीखो, लागू करो। देखो, सीखो, लागू करो और फिर सिखाओ। पहला सीखो, उसको, उस बातों को खुद पे लागू करो और फिर सिखाने जाओ। हम क्या करते, सीखते और सिखाते, लागू नहीं करते। हम सीख रहे और लागू नहीं कर पा रहे खुद के ऊपर, और सिखाने की कोशिश कर रहे। कैसे लोग सीखेंगे? लागू करो पहले खुद के ऊपर। अगर आप जो बोलते हो वो लागू करो और फिर सिखाओ, और उसके बाद देखना डुप्लीकेशन आराम से होगा, फिर डुप्लीकेट आप कर पाओगे। तो फॉर्मूला सक्सेस का है, सीखो और लागू करके सिखाओ। अपने ऊपर तो लागू नहीं करते, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, लोगों को बोले आप सक्सेस बन जाओगे, खुद नहीं बन पा रहे। लोगों को बोलते ये करो वो करो, खुद नहीं कर पा रहे। लोगों को बोलते मीटिंग अटेंड करो, खुद नहीं कर पा। लोगों को बोलते प्लानर बनो, प्लान दो, खुद प्लान देना आता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को बोलते हेल्थ में ध्यान दो, खुद हेल्थ पे ध्यान नहीं आता। लोगों को बोलते माइंड स्ट्रांग बनो, खुद नर्वस हो जाते हो, आपकी हवा निकल जाती है। तो कभी भी याद रखो, जो आप करो वही बोलो। जो खुद ही नहीं कर रहे, लोगों को बोल रहे, सिखा रहे, क्या मतलब है? तो कभी भी याद रखना, सक्सेस का फॉर्मूला बोलता है सीखो, लागू करो, सिखाओ और डुप्लीकेट करो। सक्सेस पॉइंट क्या है? 8:13 हो चुके, बस 2 मिनट लूंगा। सक्सेस पॉइंट क्या बोलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट नहीं, लोगों को ग्रो करते हैं। प्रोडक्ट को, बहुत लोग प्रोडक्ट के पीछे, सर कंपनी का इतना अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पीछे काम कर रहे हैं हम लोग। वो सर क्या कंपनी का प्रोडक्ट, सर क्या रिजल्ट देता है सर? अरे भाई, नेटवर्क में हमको लोगों को ग्रो करना है, प्रोडक्ट को ग्रो नहीं करना है। हमको लोगों को ग्रो करना है, टीम बनानी है। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बेचने थोड़ी आते हम लोग। वो साल देखते हो क्या प्रोडक्ट है सर, मैं तो प्रोडक्ट देख के आया था रिजल्ट। मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए नहीं, वो प्रोडक्ट देखने के लिए आया बस। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या बोलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने के लिए आए हो, प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। छोटी छोटी डेली एक्शन से बड़ी सक्सेस बनती है। जो भी आपकी छोटी छोटी डेली की एक्शन होंगी, उसी से बड़ी सक्सेस बनती है। आप बढ़ोगे तो आपकी टीम 100% बढ़ेगी। आप ही नहीं बढ़ोगे तो आपकी टीम कभी नहीं बढ़ पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आज का मीटिंग अटेंड करने के लिए धन्यवाद। ओवर टू दीपक सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि मैं सर कह रहा था कि मुझे लाइव बैठ के आपके साथ मीटिंग करने में मजा आने वाला है, तो वाकई में सर आपने सारे इतने अच्छे पॉइंट्स को मेरे साथ में शेयर किया। मैं तो ये देख रहा था कि ट्रेनिंग मेरे लिए हो रही है, क्योंकि बाकी लोगों को मैं ध्यान नहीं दे रहा था कौन कहाँ पे हैंड रेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को नोट किया, और वाकई में आज का बदलने के लिए जो पॉइंट आपने हमें दिए हैं, उनसे काफी कुछ हम लोग अपने बिजनेस में ले पाएंगे, अपनी लाइफ में ले पाएंगे। तो धन्यवाद मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। मिलन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी के हैंड रेज डाउन करने के बाद चाहूंगा, क्योंकि हम समय की बाध्यता से बंधे हुए हैं, तो हम समय की कीमत को समझते हुए जल्दी से उन लोगों से बात करना चाहेंगे जो लोग अपना कुछ सवाल
या अपना कोई रिव्यू ले देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि समय कीमती है और समय को कम यूज करें, अपना सवाल एग्जैक्ट लें जो भी हमें पूछना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वैशाली जी के पास में। वैशाली जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट है मेरी साइड से। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट को ऑप्शन देने के लिए। दीपक, आपकी होस्टिंग बहुत ही ज्यादा शानदार, और मिलिंद सर के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिकॉज एज ए वो हमारे सुपर अपलाइन है, जहाँ पर सेशन से इतनी सारी चीजें सीखने मिलती है, वहां पर एज ए फिजिकली भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। और दूसरी चीज, जहाँ पर भी हम लोग अटकते हैं ना, चाहे वो फील्ड में हो या फिर फिजिकली हो, कहीं पर भी, तो हम सीधा मिलिंद सर को कांटेक्ट कर देते हैं। और वो ऐसे बेस्ट लीडर है, यानी कि टीम ईगल के सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कहीं पर भी अटकते हैं तो हर कोई लीडर्स आकर उनकी मदद करता है। सो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं उनकी टीम का एज अ पार्ट हूँ और मुझे ऐसा मौका मिला कि उनके साथ काम करने का मौका देने के लिए। देन थैंक यू सो मच मिस्टर मिलिंद सर, और वंडरफुल सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास में है मिस्टर मनमोहन सर। तो मनमोहन सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपको होस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। आपकी होस्टिंग और आपका अंदाज बहुत प्यारा है। और मिलिंद सर तो ऐसा करते हैं कि जो हमें अपना जिंदगी का अनुभव, मैं जो वर्ड कह रहा हूँ पॉइंट टू बी नोटेड, जिंदगी का अपना अनुभव उन्होंने जो 25 साल इंडस्ट्री को दिए, उन्होंने मार्केटिंग में करा जो भी, उसका अनुभव वो हमें दे रहा है। और अगर हम उससे अनुभव को अपना एक स्क्रीनशॉट लेकर या नोट कर उसको अपने पर लागू नहीं कर सकते, तो हमारा रोज मीटिंग अटेंड करना कोई फायदा नहीं है। मीटिंग अटेंड करने का मतलब ये है कि हम अपने हमारा जो आज सेशन दे रहे हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो हमें अपनी जिंदगी का अनुभव दे रहा है। और अनुभव को दूसरों का अनुभव जो आज हम कुछ टाइम पहले पैसे देके खरीद रहे थे, क्लासेस ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर रहे थे, अगर वो फ्री में मिल रहा है तो उसको भी ग्रहण करने में बड़ी परेशानी हो रही है। मैं थैंक्स करता हूँ अपने पंकज सर का, तेजपाल सर का और जायसवाल सर का, और मिलिंद सर तो हैं, और एचडी पांडे सर का इतना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने आज की डेट के अंदर जितने लोगों को जोड़ा। मेरा कहना चाहिए कि वो हमारे एक फाउंडर तो हैं ही हैं, वो हमारे केयर टेकर भी हैं। फाउंडर के साथ में केयर टेकर भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को हर जगह पर, जहां पर भी हमें फोन करते हैं तो हमें अगर बिजी होते हैं कॉल बैक देते हैं, और ऐसा बताते हैं कि जैसे कि अपने बड़ा भाई छोटे भाई को बता रहा है, पिता बच्चों को बता रहा है, और गार्जियन बता रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेटावर्स सिस्टम का, जिसने हमें अपने साथ जोड़ा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हम चलेंगे देहरादून, और देहरादून से मिस्टर पंकज सर हमारे साथ में हैं। तो पंकज सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज बात कर सकते हैं। पंकज सर, एक बार आप दोबारा से हैंड रेज करेंगे, मेरे पास आपका हैंड रेज डाउन हो गया है शायद। एक मिनट सर। जी सर, अभी आप अनम्यूट हैं। आप सभी को जय श्री श्याम। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री श्याम। और आज के पैनल में दीपक सर जो आपने बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका सहृदय से आभार। जैसे आपकी सीखने की ललक और मिलन सर के प्रति जो आपका आभार देखकर बहुत खुशी हुई है। और मिलन सर की एक बात बिल्कुल आप पर, लास्ट वाली बात आप पर फिट बैठती है कि सीखने, तुरंत लागू करने व सिखाने का जज्बा, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है, वो आप पर 100% लागू होता है। थैंक यू। और मिलन सर का आज के सेशन में तो वाकई एक आई ओपनर रहा है, जिसे आपने, मिलन सर ने बहुत ही सरलता से और बारीकियां समझाई हैं, वो सीधे हमारे दिल तक पहुंचती हैं। क्योंकि एक नेटवर्कर, कहने का मतलब एक नेटवर्कर के तौर पर अक्सर हम दिशा भटक जाते हैं, और यही चीज़ जो आपने आज बताई कि एक आपके सुझाव जो दिए हैं, ये आने वाले हमारे समय के लिए बहुत बढ़िया रोड मैप हैं, और जो मैं आज से ही अपने पर लागू करना चाह रहा हूँ। जय श्री श्याम। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। और आप वाकई में हमारी टीम का एक ऐसा हिस्सा है जिनको मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। और आप हमेशा हम सबको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, वो हम सीख रहे हैं आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। और इसके बाद हम चलते हैं अभी
मिस्टर हाकम सर के पास में। और हाकम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। मिस्टर हाकम सर, आप बात कर सकते हैं, आपका सिस्टम अनम्यूट है। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, और आज आप बिल्कुल तेज आवाज में भी बोल रहे हैं। आपकी आवाज रोजाना थोड़ी स्लो होती है, तो धन्यवाद सर, बात करिए सर। जी 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 सर, सबसे पहले आपका सर दीपक परमार, आपको बहुत शुक्रिया जो मुझे इस इंटरनेशनल मेटा वर्ल्ड टीम ईगल मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर दीपक परमार, आपकी जो होस्टिंग है ना वो बहुत अच्छी रही। और सर मेटा सर जो है ना मलंग बेटा के उसकी जो है ना सेशंस बहुत अच्छा रहा। उसने बहुत कुछ अच्छी बातें की और मैंने कुछ नोट भी किए है और मैं वो कुछ बातें यहाँ दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि पहले हमें खुद सीखना होगा, ठीक है, उसके बाद उसको जो है ना हमें एक्टिव उसको उस पर अमल करना होगा, उसके बाद सिखाना होगा। हम क्या करते हैं कि जो सीखते हैं ना उसको खुद अमल नहीं करते, डायरेक्ट जो है ना दूसरों पर करते हैं, तो उससे जो एक्शन नहीं होता, फिर कहते हैं कि हमारी टीम नहीं बन रही। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि सर ने कहा कि हमको जो है ना एक लीडर की तरह ही बात करनी है। ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैंने वो नहीं करना चाहिए, एक लीडर की तरह ही लीड करना चाहिए और सामने वालों को भी लीडर ही समझना चाहिए, न कि उसको जो हम अपना खादम समझें। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम चलेंगे मिस्टर कृष्ण लाल सर के पास में, जो कि हमारे बहुत अच्छे और हमारे सीनियर लीडर हैं। तो कृष्ण सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। और सर देखो, हम कुरुक्षेत्र के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर महाभारत का युद्ध होया, तो अब हम चाह रहे हैं भाई मेटा वहेल का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में भी बड़े तरीके से होना चाहिए। और हम यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे हैं, डेली जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा है ना, लोग ईमानदारी से यदि काम करें ना फिर तो डर नहीं होता। देखो लोगों का सिस्टम ही खराब हो गया। जैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, मैंने भी दो कॉलोनियां काटी थी बहुत पहले, 2012 के करीब। जी सर, अच्छे पैसे बन गए थे। देखो पैसे तो जहां भी आप जाएंगे बनेंगे ही बनेंगे। मेटावेल का ऐसा है भी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाकर चलना पड़ा। जैसे हम कॉइन खरीद रहे हैं, कॉइन रेट अप डाउन होता है, यदि हम अप गया तो निकाल लेते हैं और डाउन आए तो डाल देते हैं, तो बिजनेस बढ़िया चल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो टीम हमारी जुड़ रही है, जैसे आप जैसे धुरंधर लीडर HD पांडे जैसे, अभी जैसे मिलियन पाटिल जी बोल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से 27-28 साल का तजुर्बा है। उसी तरीके से मेरा भी तजुर्बा तो 44-45 साल का है। मैं भी फील्ड में रहा हूँ, मैं फील्ड से बाहर ही नहीं रहा। हर तरीके का खेती करने का, सारी चीजों का तजुर्बा मेरे अंदर है। उससे आदमी लीडर कौन होता है? जो लीडर होता है वही लीडर बन सकता है। लीडरता बहुत जरूरी है। पहले उस बात को समझो और समझ के फिर उसमें लीडरता दिखाओ और आगे बढ़ो। बस इससे ज्यादा और कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात तो है नहीं। जो आदमी जानता है उससे नॉलेज ले, उससे सीखने की कोशिश करो। इच्छा होनी चाहिए हमारी काम करने की, तो सीखा तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं से भी हम फिर ले लेते हैं, सीख तो लेते हैं हम, यदि हमारी इच्छा होगी। आजकल तो मैं देख रहा हूँ जो युवा बच्चे इच्छा ही नहीं जाहिर कर रहे, नहीं पढ़े रहो, दूध या नहीं पिंदे या खावा फास्ट फूड खावाया। और फास्ट फूड में क्या है? कुछ भी नहीं, ताकत तो ही नहीं है। हमारे टाइम में तो धक्के था 1-2 किलो दूध पीछे करते सुबह उठते सर। तो साथियों, भाई साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। तो चलो खैर, हम लगे हुए हैं, कोशिश हमारी, हम कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र का युद्ध हम युद्ध है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे और हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी अपने जीवन के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। अभी हम चलेंगे मिस्टर प्रमोद ठाकुर जी के साथ में। और प्रमोद सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और मैं मिलिंद सर के टीम से बिलोंग करता हूँ, मुंबई से।
जी सर। और काफी साल हो गए सर कि मैं भी ट्रेनिंग का पार्ट हूँ, और ट्रेनिंग से सीखता सीखता मैं आज 10वें स्लॉट पे पहुंचा हूँ। 3 साल हो गए मेरे को। जी सर। और मेन क्या है सर, गुरु के बिना क्या ज्ञान अधूरा है। जब गुरु जो चीज हमको गाइड देते हैं उसको हम लोग को उसके ऊपर फॉलो करना चाहिए और काम करना चाहिए। लोग क्या होता है सर, सीखने की प्रयास नहीं करते, और जब सीखने के लिए प्रयास नहीं करते तो सर कहाँ से अचीवमेंट करेंगे। मैं भी पिछले 3 साल से हूँ, 25 लाख का इनकम किया हूँ, और कल मैंने 150 का CS यहाँ से अर्निंग किया। वो भी मैं ट्रायल कर रहा था, ट्रायल करते करते यहाँ से 150 CS मैंने बनाया। तो इसके लिए बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास में एक सुपर लीडर हमारे अभी और बाकी हैं, उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। और सर का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर का, तो हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर खीम सिंह मेहरा सर को। खीम सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी दीपक सर, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु और मेरे दोस्त, मेरे अजीज, सबको मेरा प्रणाम है। सर बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग, इतनी मधुर होस्टिंग, वाकई में बहुत आनंद आता है। दिल को जो है ना गदगद हो जाता है, बोलते हैं वो हो रहा है। और मिलन सर का क्या कहने सर, जमीनी लेवल के आदमी है, जो उनको एक्सपीरियंस है ना वो एक्सपीरियंस हमको देते हैं। वो बोलते हैं जो एक्सपीरियंस मैंने लिया वो आप भी लो। वो हमें इतनी पेपर होके आते हैं, बताते हैं, और हम लोग सुनते हैं, और एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। कम से कम नोट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ किसने लिखा था, मिलन सर ने बताया था, ये हमने नोट किया, उसको हम लागू करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग है सर। अब देखो ना, हम कम से कम अभी कितने लोग बैठे हैं, 200 कुछ लोग बैठे हुए हैं, 221 लोग हैं। 221 लोगों में कितने लोग बोलते हैं जूम पे? सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर करनी है तो बोलना पड़ेगा, बोलने से ही नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी। अब आप यहाँ पे अपने पैनल पे नहीं बोल पा रहे हो, तो बाहर मार्केट में प्लान देने जाओगे तो वहां क्या बोलोगे, क्या करोगे? एक बात बताओ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम हमारा पर्सनल जूम मीटिंग जो चल रहा है उसमें तो आओ, उसमें तो बोलो, कुछ तो बोलो। कहीं पर गलती होगी, धीरे धीरे सुधरेगा। जब धीरे धीरे हमारी वाणी सुधरेगी और हमारा व्यवहार सुधरेगा। और एक चीज और देखा सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपलाइन वीरेंद्र सर का, भगवान सर का, आनंद सिंह नेगी का, और सुपर अपलाइन मेरे श्याम सर का, जिनके कारण मैं इस मंच पे हूँ, बोल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। डेली डॉलर आ रहे, डेली कंटिन्यू आ रहे हैं। आजकल पेड़ लगा दिया था, बस फल आ रहे हैं, कल भी आए, परसों भी आए, आज भी आ रहा है ना। जब ज्यादा शेयर्स मिल रहे थे तब नहीं आए, अब कम मिल रहे हैं, अब आ रहे हैं, है ना, आ तो रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी मेहनत करोगे तभी मिलेगा। और सर मार्केट में जाके जब आदमियों से पल्ला पड़ता है ना कि कैसे आदमी है, तब पता चलता हम कितने पानी में हैं। मार्केट में जाने से ही पता चलता है सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सुपर अपलाइन श्याम सर का। उनका जैसा लीडर हमारी जिम कॉर्बेट टीम में मिलना मुश्किल है सर, क्योंकि तारीफ करने से कुछ नहीं होता सर। उनकी वो देखो, कुछ भी नहीं आता उनके पास, नीचे 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 आता है, कुछ नहीं आता। वो फिर भी अपने खर्चे से, कोई नहीं जाएगा सर, कोई नहीं करेगा। मैं सलूट करता हूं सर उनको, है ना। वो चाहते हैं मेरी पूरी टीम, शाखा तो उन्हीं की है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो आएगा, जब से स्लॉट ऊपर आएंगे, आएगा जरूर। पर वो बिल्कुल नीचे तक 10 लेवल 15 लेवल नीचे तक कभी किसी को मना नहीं करते। तो ऐसे लीडर अगर जिसके पास हो वो कभी पीछे नहीं होगा। और गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु चेले का नाता है। अपलाइन क्या है, वो गुरु है, वो गुरु का सम्मान करो, उसका सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो, एज में छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, गुरु है वो, उसका सम्मान करोगे तो आगे बढ़ोगे, कहीं दिक्कत आएगी नहीं। गुरु ने तथास्तु बोल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा तो ये मानना है। बाकी मैं अपने गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ सबकी झोली भरे, सबके उसमें डॉलर आए, सब करोड़पति बने, और सबको सद्बुद्धि दे कि जूम पे कुछ ना कुछ बोले। खाली फोटो देखते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। आप देखो ना, दीपक सर, मैं हो गया, दीपक सर, दोनों दीपक सर हैं, है ना, आनंद सिंह नेगी जी है, श्याम सर है, कई यही लोग रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं,
अरे आप भी आओ भाई, आपके लिए भी पांडे जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पैनल बनाया। एक परिवार है, आप हम परिवार में नहीं बोल पा रहे तो बाहर क्या बोल पाएंगे? गलत कह रहे हो? बिल्कुल सर। तो परिवार में बोलो, पहले घर में बोलो, तब बाहर बोल पाओगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खिम सिंह मेहरा, जिम कॉर्बेट टीम, रामनगर, उत्तराखंड। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर आपका। और अभी जल्दी से हम मिस अनीता नेगी जी से बात करना चाहेंगे। मैम, आप समय का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी सवाल है आप कीजिए प्लीज। सर, चरण में आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वैसे जो हैंड रेज किया था वो सर खिम सिंह सर की बातों को लेके हैंड रेज किया था वैसे, बट थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे लोगों, सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर, जैसे सर ने, मिलिंद सर ने कहा कि काफी, सर ने जैसे बोला कि हाथी को चेन से बंधा हुआ है। हम लोगों को तो, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम इतने अच्छे चेन से बंधे हुए हैं कि इसको तोड़ने की तो हम कभी कोशिश भी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ से हमारा परिवार पल रहा है, हमारे बच्चों की, मतलब बच्चों के लिए वो चीज हम ले पा रहे हैं जो हमें लेना चाहिए, जो नहीं ले पा रहे थे आज तक। और सारी लेडीजों को, एक तो मैं जो हाउस वाइफ है लेडीजों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक ऐसा मौका, एक ऐसा चेन से हम बंधे हुए हैं, ऐसे चेनों से हमारे जो भी हमारे मिलने वाले हैं या हमारे पहचान वाले हैं, हमें ऐसी एक सच्ची और ऐसी आमदनी दे रहे हैं कि जिससे तो तोड़ के जाना तो मैं तो बिल्कुल ही खैर नहीं वो इसको वो कर पाऊंगी, लेकिन हर लेडीज का एक सपना है। घर में बहुत सारे हैं, जैसे हस्बैंड वगैरह कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, घर में रहो, बहुत सारी लेडीजों से मेरी मुलाकात होती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर। और एक चीज और बोलूंगी, आज मिलिंद सर बहुत प्यारे लग रहे थे, और सर के लिए, और मैं कहूंगी कि सर आप हमेशा ऐसे ही रहा करो, और बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि ये मिलिंद सर ही है, क्योंकि हमेशा वो क्लीन सेट में रहे, आज थोड़ा बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्या कहते हैं उसे, कल थोड़ा सा मैसेज नहीं कर पाए क्योंकि मैसेज का ऑप्शन हमारा खुला नहीं था। और लाडो सर के लिए जन्मदिन की मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कल भी देना चाह रही थी लेकिन हमारे पास मैसेज ऑन नहीं था, तो उसके लिए मिलिंद सर को, सॉरी लाडो सर को बहुत सारी शुभकामनाएं बर्थडे की। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। हमेशा आप तरक्की करो, और हम जैसे लोगों का जीवन सफल करो। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरा ऑन करने का ये फायदा भी है, देखिए मिलन सर को कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट सुबह सुबह मिला। तो अगर हम में से बहुत सारे लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो हो सकता है हमें भी कुछ मिले। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी आप कैमरा ऑन करेंगे आपको लोग पहचानेंगे, लोग देखेंगे, और हो सकता है आप कहीं रास्ते में उनको मिले तो वो समझ पाए कि हम और आप एक ही टीम का हिस्सा हैं। अगर हम पहचान अपनी नहीं देंगे तो हो सकता है आप ही को कोई मेटावेल सिस्टम बता रहा हो, जबकि उनको पता है कि आप टीम का हिस्सा हैं, तो वो आपके साथ उसी तरीके से बात करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ प्रेजेंट होना, दिखना जरूरी है। आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप नहीं आ रहे हैं कैमरे पे तो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम चलना चाहेंगे दिल्ली, और मेरे साथ में हैं मेरे पसंदीदा लीडर जिनको मैं बहुत सुनना चाहता हूँ। तो सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर दीपक सर, आपका स्वागत है, आप खुद को होस्ट हैं। धन्यवाद दीपक सर, आपने यूट्यूब पैनल पे बोलने का मौका दिया, शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और आपने होस्टिंग को एक अलग लेवल दिया है। आपकी होस्टिंग जो भी सुनता होगा वो जरूर ये मानता होगा कि आपने होस्टिंग को एक अलग लेवल दे दिया है, वाकई हाई लेवल, बहुत जबरदस्त। और मिलिंद सर का सेशन बहुत ही शानदार है, जबरदस्त रहा। देखिए मिलिंद सर जो भी बात करते हैं, जो उनको फील्ड में है ना, प्रैक्टिकल में जो अनुभव हुए उस पर बात करते हैं हमेशा। आप कितनी ही ट्रेनिंग ले लीजिए, कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, जो अनुभव आपको फील्ड में जाकर मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, जो आप पढ़ के जाओगे वो नहीं आने वाला है, अलग से कुछ आएगा, है ना। सामने वाले के मन में क्या बैठा हुआ है, किस पीड़ा से वो गुजर रहा है, कहाँ उसका पैसा फंसा है, किस रिश्तेदार ने उसका पैसा डुबोया था, आज भी उसी, वो आग ठंडी हो चुकी है, कोयला ठंडा है, फिर भी वो सोच रहा है मैं जल ना जाऊं। जी सर। दूध का जला हुआ भी छाछ को फूंक मार मार के पीता है।
उसे ये बताना होगा कि सब कुछ ठंडा हो चुका है भाई। जो आप खाली प्लॉट देख रहे थे वहां बिल्डिंगें बन चुकी हैं। अब आपने वो प्लॉट देखा था 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो उसी बात को पकड़ के बैठा हुआ है। उसे ये पता ही नहीं है जो जमीन वो 1000 रुपए गज की देख के आया था, 10,000 रुपए 1 लाख रुपए गज हो गई है, वो उसी पुरानी बात को धर के। ये थोड़ा सा हमारे देश में एजुकेशन लेवल का फर्क है ना। जब हम अपने देश के एजुकेशन लेवल को देखते हैं और विदेशों के एजुकेशन लेवल को देखते हैं तो यहाँ हमें एजुकेशन का फर्क नजर आता है ना। यही एक कारण है कि गवर्नमेंट को लगभग 20 साल के बाद इसको लीगल इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़े। 20 साल बाद आप सोचो, जब सरकार को 20 साल लगे तो हम लोग तो अगर इतना पीछे है तो हम लोग कुछ ज्यादा पीछे नहीं है ना। आज हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं। सरकार को 20 साल सोचने में लग गए कि चलो अब इस पे कानून बनाते हैं, कुछ तो है ये, है ना। अब सरकार ने 2016 से सोचा, तब जाके धीरे धीरे करके एलिवेट करते अब कानून बन रहे हैं, है ना, बन चुके। तो हमें ये देखना होगा कि जो दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं देखना है। लीडरशिप हमेशा दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। उसको दूरदृष्टि में क्या देख रहा है उसको देखना चाहिए। कहते हैं कि जो दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं देखना है, उससे रिलेटेड सभी संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज को देखने का प्रयास करो, देखने की कोशिश करो। तभी आप अपनी जो आज की समस्याएं हैं उनसे निकल पाओगे, उनका समाधान खोज पाओगे। देखो हम लोग पैसा कहां से बना पाएंगे, है ना। अभी जैसे प्रमोद ठाकुर सर ने बोला मैंने 15,000 कल सीएस से कमाए, ऐसे मेरे पास भी 3-4 फोन आए, सर आज मैंने 500 सीएस बनाए, सर आज मैंने 300। पिछले 3 साल में उसके पास 500 खट्टे नहीं है, कल उसने 500 खट्टे कर लिए। सोचो क्या संभावनाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसको देखिए। और कहते हैं कि तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपास, तू कर कुछ ऐसा बन जाए इतिहास। तो हम लोग इतिहास बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये तो आप अपनी पीठ को थपथपाओ, मैं तो ऐसे कोई नहीं है ना आपके साथ, अपनी पीठ को खुद थपथपाओ कि हम लोग ऐसे बिजनेस में आए हैं, ऐसी नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं, लोगों के जीवन को बदलने के लिए आए हैं और हम बदल के रहेंगे। ये भी हमारा वादा है अपने आप से। और मैं तो देखिए हमेशा यही बोलता हूं कि ऐसे कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, ना जाने कितने लोगों का हौसला हूं मैं, है ना। आप लीडर हो, आपको नहीं थकना है। टीम आती है, जाती है, टूटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खड़े हैं तो टीमें 50 बनेंगी, आपका खड़ा रहना जरूरी है ना। लीडर अगर हटता है तो बहुत सारे लोगों के सपने टूटते हैं। टीम टूटती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि एक लीडर का एक गलत डिसीजन बहुत सारे लोगों के सपनों को खाक कर देगा और एक लीडर का एक सही डिसीजन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल देगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन आपको। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जल्दी से हम बाइंड अप की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाह रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे से मतलब सारी जगह पे सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी का भला होगा, साथ साथ हमारा भी हो जाएगा। वो ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको देख करके हमारे साथ भी लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तब है जब आप सामने होंगे, तभी आपके साथ लोग आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है जो सामने है उनको लोग ढूंढने लग जाएं, आपके बुलाए हुए लोग भी उनकी सर्चिंग में लग जाएं। अगर आप सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आप भी टीम का हिस्सा हैं। और पवन सर एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि 3 आदमियों को चाय के कप दिए गए भरे हुए। एक ने चाय पी के कप उल्टा कर दिया, एक ने चाय पी के कप को सीधा रखा और एक ने ऐसे गिरा दिया, सीधे की बजाय ऐसे गिरा दिया। हम उनसे पूछा गया ये क्यों ऐसा, तो जिसने उल्टा रखा उसको चाय नहीं चाहिए थी, उसने बोला मुझे और नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। दूसरे ने बोला मुझे और चाय चाहिए थी इसलिए मैंने कप को सीधा रखा है। लेकिन उसको क्या समझे जिसने कप को गिरा के रखा है, तो उसका कहना था कि मिल गई तो भी ठीक और नहीं मिली तो भी ठीक। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि आ गया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी ठीक। तो प्लीज आप ऐसा ना करें कि मिल गई तो भी ठीक। अगर हम यहाँ आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा हमने लगाया है और हो सकता है कुछ लोग जान गए हों कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और उनको कुछ दिन बाद पता चले अपने बिजनेस ऐसे ही छोड़ दिया और उन्होंने कहीं से स्टार्ट कर दिया हो और वो ग्रो कर गए हों, तो वो आपको जरूर गालियां देने वाले हैं कि देखो मैं स्टार्ट किया किसी और के साथ, मैंने अच्छा बिजनेस किया और आपके साथ करता तो शायद मैं भी बंद कर चुका होता या मैं आगे न था। तो इसलिए आपका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वो आपने बताया है उनको दिखना चाहिए आपके
किसी बिजनेस में हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो इन्हीं के साथ में सर के पता नहीं था और मिलन शुरुआत बोला कि वो रिश्ता तो मैं हूँ, कहीं पे मैं चाह रहा था कि मुझे मिलन सर की मिल पाए। आप सभी का धन्यवाद हमारे मन साझा करने के लिए, पांडे सर का धन्यवाद सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए आज के लिए, और मेरी अपलाइन का धन्यवाद आप सबके साथ में यहाँ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम को इस सेशन में आपके नए गेस्ट के साथ। पांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज फाइंड अप कर सकते हैं।